दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे अपना 3D मेंसुरेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट मींस कोण, शंकु। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि तीनों टॉपिक सिलेंडर, कोण और स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेंस के पेपर में इससे 5 से 6 सवाल आने हैं, दैट मींस 10 नंबर। 10-12 नंबर आपका एटलीस्ट इन तीनों टॉपिक से कंफर्म है। तो एटलीस्ट हमको 10-12 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए इन सभी टॉपिक को, ठीक है। पूरे कोण से मिला के मैं आपको 60 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा, 60 क्वेश्चंस के आसपास, और आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस में कवर होंगे मैक्सिमम वेरिएशन के साथ, ठीक है भाई। जितना मैं करा रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है। पहले मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करूंगा, फिर मैं उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब जैसे ये कोण है, फिर कोण के बाद स्फीयर, फिर प्रिज्म, और फिर आपका पिरामिड, सारे टॉपिक आपका मेंसुरेशन जल्दी ओवर हो जाएगा। और सिलेबस में खींचना नहीं चाह रहा हूं, और चीजें एकदम सही तरीके से जा रही है। मेंसुरेशन से भी मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराए हैं, और प्रीवियस क्वेश्चंस भी बहुत सारे इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। चलिए, अब समझेंगे कोण के बारे में कि शंकु, शंकु है क्या। कोण, तो कोण एक ऐसा 3D फिगर है जिसका बेस एक सर्कल है, जिसका बेस एक सर्कल है, और जिसका जो टॉप फेस की बात करें, बॉटम का एक सर्कल है, बॉटम फेस, और टॉप की बात करें टॉप फेस की, तो वो क्या है, वो आपका एक सिंगल पॉइंट है, वो आपका एक सिंगल पॉइंट है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अगर मैं आपके सामने एक कोण बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? सभी को पता है सिलेंडर, सभी को पता है कि सिलेंडर एक ऐसी फिगर होती है जिसका बेस भी एक सर्कल है और जिसका टॉप और बॉटम दोनों सर्कल्स हैं इस तरीके से, और जो ऊपर से नीचे तक सिमेट्रिक होता है, तो सिलेंडर है। तो अगर मैं एक ऐसी फिगर बना लूं कि उसका बेस आपका ये सर्कल ही रहे, और ये जो सिलेंडर का ये जो टॉप फेस है, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से यदि मैं इस तरीके से एक फिगर काट लूं, तो ये जो रिमेनिंग फिगर बचेगी भाई आपकी, ये क्या रहेगी? यही आपकी एक कोण या फिर एक शंकु रहेगी। सबको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कोण एक शंकु होता है जिसका बेस एक सर्कल है और जिसका टॉप फेस क्या है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है। क्लियर? ये सभी को बात समझ में आई, ठीक है। कोण एक पिरामिड की तरह लगता है देखने में, क्योंकि पिरामिड की डेफिनेशन भी होती है कि उसका बेस एक 2D फिगर होता है, और जबकि टॉप फेस क्या होता है, आपका एक सिंगल पॉइंट होता है। लेकिन कोण को हम पिरामिड नहीं मानते, क्योंकि कोण का जो सरफेस होता है वो कर्व सरफेस होता है, जबकि पिरामिड में फ्लैट सरफेस हमको चाहिए होता है। क्लियर है, सिंपल सी बात। कोण एक ऐसी फिगर है जिसका बेस एक सर्कल हो और जिसका टॉप फेस एक सिंगल पॉइंट हो। जैसे कि आपके सामने मैं ये कोण खरीद के लाया हूं मार्केट से, आप देख सकते हैं, ये बहुत सिंपल सा है, बर्थडे की टोपी है, ये पहनाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर आपके सामने, इसका बेस एक सर्कल, एक वृत्त है, और इसका ये जो टॉप मोस्ट फेस है, ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं हम कोण या फिर शंकु, कोण या फिर शंकु। तो ये हो जाएगा, मैं आपके सामने कोण बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये है इसका बेसिक सर्कल, और ये हमने इस तरीके से मिला दिया इसको, ये हो गया आपका कोण। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? अब समझते रहना। पहली बात तो ये कि यहां पे दूसरी तरीके से हम कोण को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोण का बेसिक सर्कल होता है, इस सर्कल का सेंटर ये है, और इस सेंटर से यदि मैं एक लाइन ऐसे वर्टिकली ऊपर उठा लूं, इस लाइन से यदि मैं वर्टिकली एक लाइन इस तरीके से उठा दूं, क्लियर है? एक मिनट फिर से समझेंगे। कोण को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं एक इस तरीके से एक सर्कुलर फिगर ले लूं, एक सर्कल ले लूं, अब इस सर्कल के सेंटर से मैं एक लाइन वर्टिकली ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से उठा दूं। अब इस लाइन से क्या करूं मैं, इस सर्कल के सरकमफेरेंस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको इस तरीके से मिला दूं। सर्कल की सरकमफेरेंस के सारे पॉइंट्स को मैं इस तरीके से मिला दूं, तो क्या बन जाएगा? आपका एक कोण, एक शंकु बन जाएगा। आप समझ सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो यहां पे ये तो हो गया सर्कल का सेंटर, और ये हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ कोण। इसी पॉइंट को हम कोण का वर्टेक्स भी कह देते हैं, इसी पॉइंट को हम कोण का एपेक्स भी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम कोण का शीर्ष भी कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? कोण का बेस एक सर्कल होता है, और ये है उस सर्कल की रेडियस, यानी कि स्मॉल आर। तो ये होती है कोण की रेडियस। कोण की रेडियस अगर कहीं आपको वर्ड दिखे तो आप समझ जाएंगे कि कोण का बेस एक सर्कल, उस सर्कल की रेडियस के बारे में बात हो रही है। क्लियर? और ये सर्कल का सेंटर। कोण के जो सर्कल है, जो बेस है सर्कल, सर्कल के सेंटर और इस एपेक्स पॉइंट के बीच की जो ये दूरी है, इसको बोलते हैं हम, ये कोण की क्या है, ये हाइट है। ये है कोण की हाइट, या इसको डिनोट करते हैं हम एच से, ठीक है। कोण का बेस एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर, कोण के टॉप मोस्ट पॉइंट और वर्टेक्स की जो बीच की दूरी है, कोण की हाइट है स्मॉल एच। कोण की हाइट स्मॉल एच, या फिर कोण की क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, ऊंचाई। क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? इसी लाइन को हम कोण की एक्सिस या फिर कोण की अक्ष भी बोलते हैं। ये क्या है? कोण की एक्सिस भी है। कोण की एक्सिस कहीं आपको वर्ड दिखे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कोण का जो वर्टेक्स है और कोण का जो बेस है सर्कल, उनके दोनों के बीच की, उनको दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, यही क्या है? कोण की एक्सिस है। क्लियर है? ये क्या? कोण की एक्सिस है, ठीक है। चलिए, इसको हम नोट करते हैं स्मॉल एच से। दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होती है? ये है क्या एक्चुअली में? कोण के वर्टेक्स और कोण का जो बेस है सर्कल, उस सर्कल की सरकमफेरेंस पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट से आप कोण के वर्टेक्स को मिला दीजिए, क्या बन जाएगी? कोण की स्लांट हाइट। जैसे आपके सामने कोण दिखाया गया, कोण का बेस क्या है? ये सर्कल। कोण का बेस अगर देखोगे, जैसे यहां पे ये सर्कल है, इस सर्कल की सरकमफेरेंस में कहीं भी कोई पॉइंट ले लूं, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये वाला, और इस पॉइंट से मैं इस तरीके से कोण के वर्टेक्स को मिला दूं, तो ये क्या? कोण की स्लांट हाइट। तो यहां पे वर्टेक्स से सरकमफेरेंस से किसी भी पॉइंट को मिला दीजिए, सभी क्या है? कोण की स्लांट हाइट है, त्रिज्या ऊंचाई है। क्लियर है? तो ये होती है कोण की स्लांट हाइट। क्लियर भाई? तो दिस इज स्लांट हाइट,
ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में, ये है कोण की तिर्यक ऊंचाई, ये है कोण की आपकी तिर्यक ऊंचाई, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। स्लांट हाइट है, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एल से। क्लियर भाई? किसी को कोई डाउट इसमें से? बहुत आसान सी चीजें हैं अभी तक आपके लिए, समझते रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक, कोई डाउट इसमें आता ना? अब सबसे पहले समझेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में कि इसका टोटल सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब होता क्या है। अच्छा, यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो आपको यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसकी एक साइड है स्मॉल आर, कोण की बेस रेडियस, जिसकी एक साइड है कोण की हाइट स्मॉल एच, और 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूस है वो है स्लांट हाइट स्मॉल एल। तो पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर बराबर होना चाहिए आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, या फिर स्मॉल एल बराबर होना चाहिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। एल जो है बराबर होना चाहिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। तो ये कोण की स्लांट हाइट, कोण की बेस रेडियस और कोण की हाइट में रिलेशन है, स्मॉल एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये बहुत ही आसान सी चीज है। ठीक है भाई, समझ में आया? चलिए दूसरी बात, अगर मैं इस कोण के वॉल्यूम या फिर आयतन की बात करूं, अगर मैं इस कोण के वॉल्यूम या फिर आयतन की बात करूं, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि ये कोण अपने अंदर कितना लिक्विड ले सकता है, ये कितना स्पेस घेर रहा है। तो इस कोण का जो वॉल्यूम होगा, देखिए वैसे तो हम कोण को पिरामिड नहीं मानते हैं क्योंकि इसका सरफेस जो क्या फ्लैट की बजाय कर्व होता है, लेकिन पिरामिड की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। और पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो इसका भी यही है वॉल्यूम, 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो कोण का बेस का एक सर्कल, उस सर्कल की रेडियस है आर, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा कोण का? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कोण की हाइट, कोण के दोनों फेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या? कोण की हाइट स्मॉल एच। क्लियर है? सो कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1/3 कहां से है आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से आता है। क्लियर है? इतना आपको नहीं समझना, सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे कि कोण का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए अब यहां पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, समझना है कि अगर मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाऊं, सिलेंडर, इस सिलेंडर की बेस रेडियस है आर, सिलेंडर की हाइट एच, तो जाहिर सी बात है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं सिलेंडर के बेस सर्कल को मानते हुए इस तरीके से यदि मैं कोण बना दूं इसके अंदर ये कोण, तो ये जो कोण बनेगा इस कोण का वॉल्यूम कितना होगा? कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 इस कोण का वॉल्यूम होगा, यानी कि रिमेनिंग फिगर जो बचेगी, ये जो रिमेनिंग ये जो वॉल्यूम बचेगा, रिमेनिंग ये जो वॉल्यूम बचेगा ये वाला, ये पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम का 2/3 बचेगा। तो कोण का, यदि दो सिलेंडर और सॉरी एक सिलेंडर में कोण समान रेडियस और समान हाइट के, तो हमेशा सिलेंडर का वॉल्यूम कोण के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। 1/3 से देखिए 3 टाइम्स है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और रिमेनिंग जो स्पेस बचता है वो 2/3 बचता है। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हम इस कोण के कर्व सरफेस एरिया की और टोटल सरफेस एरिया की। समझते रहना है आपको। ओके, ये पेज यहां पे आ गया, एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा, कोण का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना भी है। जैसे सपोज मैं आपके सामने एक कोण बना दूं इस तरीके से, ये हो गया कोण। क्लियर है? और ये होगी इस कोण की बेस रेडियस, ये हो गई आपकी ये कोण की हाइट, और ये होगी कोण की स्लैंट हाइट, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो कोण का ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया या फिर इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोण का ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये कितना होता है? सपोज मैंने आपके सामने कोण बनाया, तो कर्व सरफेस एरिया है क्या? ये जो कोण का ये जो कर्व वाला पार्ट है इस पे मैं अपना हाथ घुमा रहा हूं, ये जो है जिसको मैं टच कर रहा हूं, जिसको मैं ये छू सकता हूं, ये क्या है? यही कोण का कर्व सरफेस एरिया है। तो यदि किसी कोण की बेस रेडियस आर हो, हाइट एच हो, स्लांट हाइट एल हो, तो कोण का कर्व सरफेस एरिया सभी को पता है कितना होता है? ये होता है पाई आर एल। कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत ही आसान सा है, समझते रहना, ये बहुत ही आसान है। पाई आर एल पता भी होगा। ये आया कहां से ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज मैं आपके सामने एक कोण दिखाऊं, कि जैसे ये आपके सामने दिख रहा है सारे भाइयों को, ये एक कोण है, एक शंकु है। आप देखिए इससे ज्यादा मैं कुछ सुविधा कर नहीं सकता। ये आपके सामने कोण दिखाई दे रहा है, ठीक है? चलिए, तो ये कोण है, एक शंकु है, तो ये दिखाई दे रहा है इसका बेस एक सर्कल है, सभी को दिखाई दे रहा है कि इसका बेस एक सर्कल है, इसकी ये क्या स्लांट हाइट है, इसकी हाइट स्मॉल एच है। अगर मैं इसकी बेस रेडियस आर, हाइट है, स्लांट हाइट है, अगर मैं इसको इस तरीके से खोल दूं, अगर मैं इसको कोण को इस तरीके से खोल दूं, तो आप समझते रहना, तो ये जो आपको व्हाइट पेपर सामने से फ्रंट से दिखाई दे रहा है, क्या इसका एरिया ही कोण का कर्व सरफेस एरिया नहीं है? और ये जो व्हाइट पेपर जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है, यही क्या है? ये जो व्हाइट पेपर जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? ये आपका एक सेक्टर है, ये सर्कल का एक हिस्सा, एक सेक्टर है। अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूं तो बन जाएगा कोण, ये बन गया कोण। और अगर मैं इसको इस तरीके से ओपन कर दूं तो बन जाएगा क्या? एक सर्कल का सेक्टर। और इस सेक्टर का जो क्षेत्रफल है वही क्या है? आपका कोण का कर्व सरफेस एरिया है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यानी कि अगर मैं इस कोण को खोल देता हूं तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? आपका एक सेक्टर बन जाएगा, एक सेक्टर बन जाएगा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा सेक्टर। क्लियर? इस सेक्टर की जो रेडियस रहेगी, इस सेक्टर की ये जो रेडियस रहेगी, ये रहेगी तुम्हारी स्मॉल एल, कोण की स्लैंट हाइट के बराबर इस सेक्टर की रेडियस रहेगी।
क्लियर है भाई? चलिए आप देख सकते हैं कि जैसे आपका कोन है, कोन की स्लांट हाइट क्या है, इस वर्ट एपेक्स से इस सर्कल के सेंटर के बीच, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के पॉइंट की दूरी। तो अगर मैं इसे खोल दूंगा तो ये कोन की स्लांट हाइट क्या है, इस सेक्टर की रेडियस बनी है, यही। क्लियर है? चलिए अब सेक्टर का ये जो आर्क है, ये जो आर्क, इस पे मैं कांटा बना रहा हूं, ये जो कांटा आर्क है, ये जो कांटा आर्क है, ये इसकी लंबाई क्या है? इस कांटा आर्क की जो लंबाई है, ये आपके कोन के जो बेस है उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर ही तो है। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? यहां पे अगर आप इस तरीके से, ये कोन है, ये कोन का क्या आपका सर्कल, सर्कल की सर्कमफेरेंस, तो अगर मैं खोल दूंगा तो कोन के जो बेस की जो सर्कमफेरेंस है, ये जो सर्कमफेरेंस है, यही क्या बन जाएगी? आपके सर्कल का आर्क बन जाएगी। नहीं तो अगर कोन की रेडियस स्मॉल आर है तो बेस की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो जो आर्क है, आर्क की लेंथ भी कितनी है? 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई आर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 2 पाई स्मॉल आर। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए इस सेक्टर का एरिया, क्योंकि इस सेक्टर का एरिया ही आपका कोन का एरिया है, तो मुझे इस सेक्टर का एरिया चाहिए। तो इस सेक्टर का एरिया निकलेगा कितना? मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बता रखी है कि अगर आपके पास कोई सेक्टर है, सेक्टर के आर्क की लंबाई यदि 2 पाई आर है, उसकी रेडियस एल है, तो कर्व सरफेस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 लेंथ ऑफ आर्क, 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस ऑफ आर्क। 2 से 2 कटेगा, कितना आ गया? पाई आर एल। कितना आ गया? पाई आर एल। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? कैसे समझना ध्यान से। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से एक सेक्टर बनाता हूं, सपोज इस सेक्टर का ये एंगल थीटा है, ये आपकी सपोज रेडियस स्मॉल आर है, तो ये जो आर्क की जो लेंथ होगी, जो आर्क की जो लेंथ होगी, ये कितनी होगी आपकी? ऑब्वियसली बात है, पूरे सर्कमफेरेंस की, पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर का थीटा बाई 360 डिग्री पार्ट होगी, क्योंकि टोटल कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का है, उसमें से केवल ये थीटा डिग्री होल्ड कर रहा है आर्क लेंथ, तो आर्क की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अगर मैं सेक्टर के एरिया की बात करूं कि सेक्टर का एरिया कितना है, तो पूरे सर्कल के एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर का थीटा बाई 360 डिग्री पार्ट होगा आपका सेक्टर का एरिया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो पाई आर स्क्वायर को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा भी लिख सकता था, 1/2 इंटू 2 पाई आर, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, मैंने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, इंटू थीटा बाई 360 डिग्री में कोने में ले गया, और इंटू स्मॉल आर, यही तो है, इंटू स्मॉल आर। समझे भाई? तो यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यही क्या तुम्हारी आर्क की लेंथ है, यही क्या तुम्हारी आर्क की लेंथ है, इसको हम स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं, और आर क्या है? तुम्हारी सेक्टर की रेडियस है। तो इस सेक्टर का एरिया आया कितना? 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस ऑफ सेक्टर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो सेम चीज मैंने यहां पे अप्लाई की कि यहां पे तुम्हारी जो आर्क जो बन रहा है, तुम्हारी सेक्टर की जो आर्क की लेंथ है 2 पाई आर है, रेडियस कितनी है? एल, तो 1/2 2 पाई आर इंटू एल, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? पाई आर एल। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर? सिंपल सी बात। अगर हम कोन के टोटल सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, यदि हम कोन के टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो आपको कर्व सरफेस एरिया तो इंक्लूड करना ही है सीएसए, प्लस कोन का ये जो बेस है, कोन का ये जो बेस एक सर्कल है, आपको सर्कल का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। अगर कोन सॉलिड है, आपको सर्कल का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। कोन में एक ही बेस होता है जो सर्कल होता है, तो ये हो जाएगा आपका कोन का टोटल सरफेस एरिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका? पाई आर एल, पाई आर एल। कोन का बेसिक सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? आ गया पाई आर, कॉमन आ गया पाई आर, ब्रैकेट में क्या बचा आपका? एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में क्या बचा? एल प्लस आर। कोई दिक्कत इसमें? तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस सर्कुलर बेस की रेडियस आर है, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिया, पाई आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया? एल प्लस आर। सो कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर है? सो मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, कोन के कर्व सरफेस एरिया के, उसके टोटल सरफेस एरिया के, उसके वॉल्यूम के, उसकी स्लंट हाइट, हाइट और रेडियस में रिलेशन, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है ना? अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? अब हम एक सेक्टर से, सर्कल के एक सेक्टर से कोन कैसे बनाते हो आपको समझना है। ठीक है? कोन फॉर्म्ड बाय ए सेक्टर, कोन फॉर्म्ड बाय ए सेक्टर। क्लियर है? हम सभी को पता है कि सर्कल का जो सेक्टर होता है, सर्कल का जो सेक्टर होता है, उसको हम फोल्ड करके एक कोन की शेप दे सकते हैं। और आपके सीजीएल के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं इस पे, इस लॉजिक पे। सीडीएस के पेपर में बहुत अच्छे सवाल आते हैं। पहले जाने की सेक्टर होता क्या कि जैसे आपके पास एक कंप्लीट सर्कल है, तो इस सर्कल का मैं सिर्फ एक कोई आर्क इस तरीके से काट लूं, एक एरिया में इस तरीके से काट लो, तो क्या बच जाएगा आपका? इस सेक्टर बच जाएगा, और ये सेंट्रल एंगल सपोज थीटा है, तो इस सेक्टर को मैं फोल्ड करके एक कोन की शेप दे सकता हूं। वो उसके जो कोन बनेगा वही आपको एनालिसिस करना है कि क्या होगा। जैसे समझना ध्यान से कि जैसे हमारे पास क्या है, ये एक सेक्टर है, ये क्या है? एक सेक्टर है। अगर मैं सेक्टर को इस तरीके से फोल्ड करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका? कोन एक शंकु बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और इस सेक्टर का जो एरिया है वही क्या रहेगा? इस कोन का कर्व सरफेस एरिया रहेगा। अगर हमारे पास एक सेक्टर है, मैं इस सेक्टर को इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा तो आपका एक कोन या फिर एक शंकु बन जाएगा। जो सेक्टर का एरिया रहेगा वही इस कोन का कर्व सरफेस एरिया रहेगा। ठीक है? तो समझेंगे ध्यान से। हमारे पास है एक ये सेक्टर,
और इस सेक्टर की रेडियस को मैंने मान लिया सपोज ये कैपिटल आर है, इस सेक्टर की जो त्रिज्या वो कैपिटल आर है, ये जो सेंट्रल एंगल है ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, समझते रहना। सेक्टर की रेडियस कैपिटल आर है, तो यहां पे हमको बताना कि ये जो सेक्टर का ये जो आर्क होगा, सेक्टर का ये जो कांटा आर्क होगा, इस आर्क की जो लेंथ होगी वो क्या होगी 2 पाई कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। 2 पाई कैपिटल आर 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? 2 पाई कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना। सो 2 पाई कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, ये बात समझ में आई? कौन की? आर्क की लेंथ होगी। कैसे? अगर मैं इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कर दूं तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, उसमें से हम आउट ऑफ 360 डिग्री केवल थीटा डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो सभी को पता है कि ये एक कोन की शेप ले लेगा, तो सपोज आपका एक कोन छोटा सा इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इस पे? और यहां पे ये जो कोन बना है इसकी रेडियस सपोज मैंने स्मॉल आर मान ली, यहां पे जो कोन बना है इसकी स्लांट हाइट मैंने ये स्मॉल एल मान ली। क्लियर है? अब जरा तुम गौर से देखना यहां पे कि अगर ये मेरा एक सेक्टर है, इस सेक्टर को मैं इस तरीके से मोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? कोन बन जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? इस सेक्टर की रेडियस है। जब मैं इस कोन सेक्टर को इस तरीके से फोल्ड करूंगा तो कोन बनेगा। तो मुझे बताना क्या जो इस सेक्टर की रेडियस है कैपिटल आर, क्या जो सेक्टर की रेडियस है कैपिटल आर, वही कोन की स्लांट हाइट में कन्वर्ट नहीं हो रही है भाई? चाहे सेक्टर की रेडियस बोलो चाहे इस कोन की स्लांट हाइट बोलो, वही है। क्लियर है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेक्टर को इस तरीके से फोल्ड करने पे जो कोन बनेगा उस कोन की जो स्लांट हाइट होगी वो हमेशा सेक्टर की रेडियस के बराबर होगी, यानी कि स्मॉल एल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल आर। स्लांट हाइट जो होगी वो हमेशा कोन की रेडियस के बराबर, सॉरी, कोन की जो स्लांट हाइट होगी वो हमेशा सेक्टर की रेडियस के बराबर होगी। स्मॉल एल विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल आर। सेक्टर है, सेक्टर को इस तरीके से फोल्ड करिए, बनेगा कोन। कोन की स्लांट हाइट जो होगी वो हमेशा सेक्टर की जो ये रेडियस है इसी के ही बराबर होगी। दूसरी बात, ये क्या है? ये क्या है? ये जो लेंथ है ये क्या है आपका? मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल समझाऊंगा। ये जो क्या है? ये आपके सेक्टर के आर्क की लेंथ है। जब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगा तो ये जो कोन बना, इस कोन का जो बेस है वो एक सर्कल है। इस कोन का ये जो बेस है एक सर्कल है, और इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, क्या वो ये जो सेक्टर है इसकी आर्क के बराबर नहीं है? इसकी आर्क के बराबर नहीं, समझ रहे हो आप? तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि इस सेक्टर को फोल्ड करके जो कोन बनेगा, इस कोन की जो सर्कमफेरेंस की लेंथ होगी 2 पाई स्मॉल आर, वो हमेशा आपके इस सेक्टर के जो आर्क है आर्क लेंथ के बराबर होगी। ये दोनों कांटा डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ये दोनों कांटा डिस्टेंस क्लियर। चलिए नाउ, तो 2 पाई स्मॉल आर विल इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। 2 पाई स्मॉल आर बराबर 2 पाई कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये एक मैंने आपके लिए जनरलाइजेशन फॉर्म बना दिया कि यदि मैं किसी सेक्टर को मोड़ के एक कोण बनाऊंगा तो उस कोण की जो रेडियस होगी और उस सेक्टर की जो रेडियस है कैपिटल आर, उसमें क्या रिलेशन होगा। ये एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा कि आपका जो सेक्टर है उसका जो सेंट्रल एंगल है ये कितने डिग्री का। तो स्मॉल आर विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। आया कहां से है वो मैंने आपको समझा दिया। थीटा डिग्री पे डिपेंड करेगा सेक्टर के सेंट्रल एंगल पे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, चलिए अब मैं आपको 2-4 केस बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सपोज केस नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास क्या है? एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सपोज मेरे पास एक सेमी सर्कल, क्लियर है, और इस सेमी सर्कल का ये सेंटर हो गया O, और ये हो गई आपकी इस सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर। इसको मैं फोल्ड करके जाहिर सी बात है एक कोण इस तरीके से बना सकता हूं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इस कोण की जो स्लांट हाइट है वो सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर है। मुझे ये चाहिए कि ये डिस्टेंस का जो कोण बना है इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है। तो जैसे समझना ध्यान से कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है, दिख रहा है आपके पास ये सेमी सर्कल है, ये एंगल कितना है? 180 डिग्री का। मुझे इसको मोड़ के बनाना है कोण, तो इसको मोड़ के मैं कोण बनाऊंगा तो बनेगा कैसा आप समझना। तो ये है इसका सेंटर, तो मैं यहां पे एक लाइन खींच रहा हूं इस तरीके से जो इसके एकदम कहां से पास करती है? सेंटर से, इस तरीके से। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अगर मैं इसको इस तरीके से मोड़ दूंगा, देख रहे हैं सेमी सर्कल की वाली रेडियस, इन दोनों को मैं आपस में इस तरीके से ये मिला दूंगा, इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा, तो आप देखना जरा क्या ये एक कोण नहीं बन जाएगा? इस तरीके से क्या बन गया? ये कोण बन गया, समझना। देखिए क्या बन गया? कोण बन गया। सिंपल सा, सभी को दिखाई दे रहा होगा क्या बन गया? एक कोण बन गया। हमने किया क्या कि हमारे पास था ये सेमी सर्कल, मैं यहां पे पेन से मार्क कर रहा हूं, हमारे पास था ये सेमी सर्कल। ठीक है, सो मैंने इसको दो क्या इसमें डिवाइड कर दिया, क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। अब मैं इनको आपस में दोनों रेडियस को आपस में इस तरीके से मिला रहा हूं, मैं प्यार करवा रहा हूं। तो यहां पे एक दूसरे को प्यार करेंगे तो ऐसे क्या मिल जाएगा? आपका एक कोण बन जाएगा। आप सामने से देख सकते हैं कि आपका क्या बन गया? कंप्लीट कोण बन गया। अब इस कोण की जो ये जो स्लांट हाइट है वो क्या रहेगी? तुम्हारी सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर रहेगी। जाहिर सी बात है, मैंने सेमी सर्कल की रेडियस को आपस में इस तरीके से प्यार करवाया फोल्ड करके। क्लियर है, रेडियस कितनी बनेगी? तो यहां पे देखिए ध्यान से, जो इसकी रेडियस बनेगी वो किस पे डिपेंड करती है? वर्टेक्स एंगल पे, सेंट्रल एंगल पे, सॉरी। स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अभी थीटा 180 है, तो 180 बाई 360 यानी कि कितना हो जाएगा? r/2। कितना हो जाएगा? r/2, यानी कि जो कोण बनेगा उसकी जो रेडियस होगी
वो सेमी सर्कल की रेडियस का हाफ होगी, कैपिटल R/2। आपको यहां से डायरेक्टली हाइट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा पहले यहां से स्लांट हाइट और आपको मिलेगा यहां से रेडियस, फिर आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तब आप यहां पे स्मॉल h कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो आपके पास था ये सेक्टर सेमी सर्कल को आपने इस तरीके से मोड़ा और मोड़ के क्या बना दिया, आप देख सकते हैं यहां पे आपने एक कोन बना दिया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इस तरीके से आपने कोन बना दिया, कोई दिक्कत? देखो बहुत प्यारा बनाया मैंने, समझ रहे आप? तो यहां पे जो कोन बनेगा, इसका जो सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है वो सेमी सर्कल की रेडियस का हाफ होगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए दूसरा केस लेते हैं हम आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट था। पहले स्लांट हाइट मिलेगी, फिर रेडियस, वहां से आप हाइट निकालोगे। दूसरा है आपका, सपोज हम लेते हैं एक 120 डिग्री सेक्टर, हमने आपका एक इस तरीके से 120 डिग्री सेक्टर ले लिया। क्लियर है? सो ये 120 नहीं बना, अभी ध्यान से बनाते हैं। तो ये है आपका एक सेक्टर जिसका ये जो सेंट्रल एंगल है ये 120 डिग्री है और जिसकी ये जो रेडियस है ये कैपिटल R है। क्लियर है ना? और हमने इसको फोल्ड करके बनाया एक कोन। तो ये जो कोन बनेगा, इसकी जो स्लांट हाइट होगी वो सेक्टर की जो रेडियस है कैपिटल R उसी के बराबर होगी। पर ये जो नया कोन बना, इसकी जो बेस रेडियस है स्मॉल r, इसकी जो बेस रेडियस है स्मॉल r, वो कितनी हो जाएगी? कैपिटल R। देखो 120 डिग्री का सेक्टर है तो 120/360 यानी कि 1/3, यानी कि स्मॉल r कितना आएगा? कैपिटल R का 1/3। स्मॉल r कितना आएगा? कैपिटल R का 1/3। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो बहुत ही आसान सा था यहां तक तो। ठीक है? और भी सारे केस आप बना सकते हो, मैं यहां पे आपको जल्दी से बना के भी दिखा देता हूं कि अगर सपोज आपके पास एक सेक्टर है, ये 135 डिग्री का सेक्टर है, 135 डिग्री का सेक्टर, इसको फोल्ड करके जब आप एक कोन बनाओगे तो उसकी जो स्लांट हाइट है ये तो कैपिटल R ही रहेगी सेक्टर की रेडियस के बराबर, पर ये जो रेडियस है स्मॉल r, ये कितनी हो जाएगी? कैपिटल R इंटू 135/360। तो 45 से 135 और 45 से 8 बार कितना आएगी? 3r/8। स्मॉल r कितना आएगा? 3r/8। क्लियर है? और अगर मैं आपके सामने लेता हूं एक क्वाड्रेंट यानी कि क्वार्टर सर्कल, इसको मोड़ के भी एक कोन बनाया जा सकता है। यहां पे इसकी इन दोनों रेडियस को इस तरीके से मोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? आपका एक कोन बन जाएगा। क्लियर है? ये आपका कैपिटल R है। तो जो कोन बनेगा उस कोन की स्लांट हाइट तो यही रहेगी स्मॉल l कैपिटल R के बराबर, पर जो बेस रेडियस है, देखिए 90 डिग्री का एंगल है, 90 तुरंत चल जाएंगे 90, तो 360 1 बटे 4 है, तो रेडियस जो बनेगी उस कोन की वो कितनी हो जाएगी? R/4। स्मॉल r बराबर कैपिटल R/4। क्लियर है? यहां से फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कोन की हाइट वगैरह निकालोगे। ये समझ में ऐसा भी कुछ सिंपल सी बातें थी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे अब ध्यान से। इंपॉर्टेंट ना, अब जैसे हमारे पास क्या है? एक कोन। तो कोन के अंदर ये हो गया एक कोन, समझना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कोन। कोन के अंदर मैंने डाल दिया एक मैक्सिमम साइज का स्फेयर, मैक्सिमम साइज का स्फेयर। क्लियर है कि नहीं? सो स्फेयर इनसाइड ए कोन, स्फेयर इनसाइड ए कोन, शंकु के अंदर मैंने डाल दिया एक गोला। बहुत ही अच्छा सवाल है, मेंस के पेपर में पूछा भी गया है, आने वाले समय में पूछा जाएगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आपके पास एक कोन है, क्लियर है? इस कोन के अंदर मैंने एक डाल दिया एक ठोस गोला, एक स्फेयर मैक्सिमम साइज का स्फेयर डाल दिया। तो समझेंगे कि ये अगर कोन है, अगर मैं इसके अंदर मैक्सिमम साइज का स्फेयर डालूंगा तो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से वो आपका स्फेयर होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो यहां पे मैंने ये मान लिया कि ये जो कोन है, कोन की जो ये जो बेस रेडियस है ये कितनी है आपकी? स्मॉल r। कोन की ये जो हाइट है, कोन की हाइट है आपकी ये स्मॉल h। कोन की जो स्लांट हाइट है ये कितनी है? स्मॉल l। क्लियर है? तो आपको बताना कि जो मैक्सिमम साइज का, मैक्सिमम वॉल्यूम का ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर की रेडियस कितनी है? इस स्फेयर की रेडियस आपको निकालनी है। क्लियर है? ये जो है इस स्फेयर की रेडियस कितनी है ये आपको निकालनी है। कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत ही आसान है, कोन की रेडियस स्मॉलर, हाइट स्मॉल h, और ये जो स्लांट हाइट है, तो आपको इस स्फेयर की रेडियस निकालनी है। क्लियर है? तो दो तरीके मैं आपको बताऊंगा करने के, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो सपोज ये हो गया आपका सेंटर इस स्फेयर का, और सेंटर से मैंने इस टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाया, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं यहां पे नेमिंग कर रहा हूं, सपोज ये पॉइंट A है, सपोज ये पॉइंट B है, सपोज ये पॉइंट C है, सपोज ये पॉइंट O है, और ये पॉइंट आपका D है। क्लियर? तो आपको यहां पे दो ट्राइंगल बनते हुए दिखाई देंगे, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AOD। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AOD, दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। एक्चुअली ये 3D फिगर है, पर आपको फिगर में लग रहा है कि 2D है। मैं जो यहां पे काम करूंगा वो 2D में ही करूंगा, क्रॉस सेक्शन वाले पार्ट पे। क्लियर है कि नहीं? क्रॉस सेक्शन वाले पार्ट पे अगर मैं यहां पे कोन की एक्सिस से जाता हुआ एक प्लेन ले लूं तो दैट विल लुक लाइक ए ट्राइंगल ना। अगर जैसे आपका कोन है और ये दिख रहा है कोन, दिख रहा है सभी को कोन, अगर मैं इस कोन में इस तरीके से स्फेयर डालूंगा, ये इस तरीके से मैंने इसमें स्फेयर डाला, तो देख रहे हैं ये स्फेयर इस तरीके से इसमें पड़ गया। तो अगर यहां से हम इस तरीके से इसको बीचों बीच से काटेंगे कोन की इस एक्सिस के अलोंग, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल बनेगा, और स्फेयर भी कटेगा, और स्फेयर का क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो वही हमने क्या ले लिया? 2D वाला पार्ट ले लिया है बस इसमें कैलकुलेशन के लिए।
कोई डाउट इसमें किसी को? सो बहुत ही आसान चीज है। ये होगी रेडियस स्मॉल आर, ये होगी हाइट स्मॉल एच, ये होगी कोन की स्लैंट हाइट स्मॉल एल। आपको स्फीयर की रेडियस निकालनी, स्फीयर की रेडियस को सपोज क्या मान लिया मैंने? स्मॉल एक्स। स्फीयर की रेडियस को क्या मान लिया मैंने? स्मॉल एक्स। तो यहां पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे कि ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये वाला एंगल क्या है? दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? आपके सिमिलर। और जब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। इक्वल करते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितना है? एक्स। बड़े वाले ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने कितना है? स्मॉल आर। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने ये जो डिस्टेंस है ए से ओ तक, ये कितना है आपका? h माइनस एक्स है भाई। कोण की कंप्लीट हाइट h है, ये रेडियस स्मॉल x है, तो ए से ओ तक कितना बचा? h माइनस एक्स। सो कितना आ गया? h माइनस एक्स। और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कितना है? l। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कितना है? स्मॉल l। क्लियर है? तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो xl बराबर कितना आ जाएगा? hr माइनस xr। xl बराबर कितना आ जाएगा? hr माइनस xr। क्लियर है? कोई डाउट यहां पे? तो x इधर आ जाएंगे, इसको इधर लेंगे, x की वैल्यू चाहिए तो कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? l प्लस r बराबर h r। तो यहां से स्फीयर की रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी? h इंटू आर बटे l प्लस r। x कितना आएगा? h इंटू आर बटे l प्लस r। x बराबर कितना आएगा? h इंटू आर बटे l प्लस r। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये आ जाएगी आपकी स्फीयर की रेडियस x बराबर h इंटू आर बटे l प्लस r। कोई डाउट इसमें? ये जनरल फॉर्मूला ड्राइव हो गया, जिसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। मेरा समझाने का अगर ये पर्पस था कि अगर पेपर में कोई सवाल आ गया कि आपका कोन के अंदर एक स्फीयर है मैक्सिमम साइज का, तो उस कोन की रेडियस, स्फीयर की रेडियस कैसे निकालनी है, तो आप इस सिमिलरिटी वाला तरीका यहां पे यूज कर सकते हो। सवाल आंसर आ जाएगा आपका एक ही लाइन में। ठीक है? दूसरा मेथड, मैं इसी क्वेश्चन को करने का आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान से समझना है। समझेंगे कि सपोज आपके पास क्या है, एक इस तरीके से कोन हो गया, आपके पास इस तरीके से कोन हो गया और इसके अंदर डाल दिया हमने मैक्सिमम साइज का ये स्फीयर। अच्छा, यहां पे जो कोन की स्लांट हाइट है ये स्मॉल l, ये जो बेस रेडियस है ये कितनी है आपकी? स्मॉल r। क्लियर है? और ये जो कोन की हाइट है ये कितनी है? स्मॉल h। ठीक है? सो ये 3D फिगर, अगर मैं इसको 2D में ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया को देखूं तो मैंने आपको बता रखा है कि ये जो कोन है, कोन की एक्सिस क्या होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को देखूं तो ये दिखाई देगा, इट विल लुक लाइक ए ट्रायंगल। और ये जो स्फीयर है, स्फीयर का जो क्रॉस सेक्शन है ये क्या दिखाई देगा? इट विल लुक लाइक ए सर्कल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सब ध्यान से देखेंगे, ये भी स्मॉल एल होगा, ये भी स्मॉल एल होगा, ये भी स्लैंट हाइट, ये भी स्लैंट हाइट, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2r, रेडियस का डबल डायमीटर 2r। क्लियर है? और यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये हो जाएगी इस ट्रायंगल की हाइट स्मॉल h। इस ट्रायंगल की हाइट स्मॉल h। तो आपको क्या दिखाई देगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एक सर्कल बना हुआ है। आपको सर्कल की रेडियस निकालनी है। मैंने जस्ट क्रॉस सेक्शन लिया है, मतलब मैंने ओके, ये जो है कोन, कोन की ये जो एक्सिस के अलॉन्ग जाने वाला प्लेन क्या है? एक ट्रायंगल है। और ये जो स्फीयर है, स्फीयर के इसके डायमीटर से जाने वाला प्लेन एक सर्कल है, तो वो क्रॉस सेक्शन लिया है हमने। ठीक है? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सर्कल की रेडियस निकालनी है कि सर्कल की रेडियस x कितनी होगी। तो किसी भी ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा बाई s, एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होगा? 1/2। बेस कितना है? 2r। हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की? h। सेमी पेरीमीटर कितना है? ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, l प्लस l, 2l प्लस 2r का हाफ, यानी कि l प्लस r। सो 2 से 2 कट गया, तो यहां से इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी स्फीयर की? r इंटू h बटे l प्लस r, r इंटू h बटे l प्लस r। तो ये सेम ही रिजल्ट है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, कोई फर्क नहीं है इसमें। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत ही आसान सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज समझेंगे हम। ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, नहीं पहले एक और चीज समझते हैं। अब स्फीयर हो गया, अब हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इनसाइड ए कोन, हेमीस्फीयर इनसाइड ए कोन। क्लियर है? एक शंकु के अंदर हेमीस्फीयर। अभी तक एसएससी ने हेमीस्फीयर पे सवाल नहीं पूछा है, लेकिन पूछा जा सकता है और बहुत ही आसान सी चीज है। क्लियर है? समझना है आपको ध्यान से कि अगर मैं सपोज आपके सामने एक कोन, एक शंकु बनाऊं इस तरीके से, ये बन गया आपका एक शंकु और इसकी हो गई बेस रेडियस, ये होगी बेस रेडियस स्मॉल r, ये होगी स्लांट हाइट स्मॉल l और ये हो गई इस कोन की हाइट स्मॉल h। क्लियर है? अब इसके अंदर मैंने बनाया मैक्सिमम साइज का, मैक्सिमम वॉल्यूम का हेमीस्फीयर, यानी कि अर्धगोला, स्फीयर का आधा पार्ट। तो उस हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी होगी आपको निकालना है। उस हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी होगी ये आपको निकालना है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? समझेंगे अब। सो अगर मैं यहां पे बना देता हूं इस तरीके से, हेमीस्फीयर जो बनेगा मैक्सिमम साइज का वो कुछ इस तरीके से बनेगा, समझना, इस तरीके से। क्लियर है? सभी को दिखाई दे रहा है कि कोन के अंदर जो हेमीस्फीयर बनेगा मैक्सिमम साइज का जो बनेगा अर्धगोला, कुछ इस टाइप से बनेगा, जो कि बहुत ही आसान है, इजी है। कि कौन है? शंकु, शंकु की बेस रेडियस स्मॉल r सभी को पता है, हाइट स्मॉल h, स्लांट हाइट l, इसके अंदर हेमीस्फीयर बना हुआ है। इस तरीके से होगा मैक्सिमम साइज का कि उसका जो बेस होगा हेमीस्फीयर का, जो सर्कुलर बेस होगा वो कोन के बेस पे लाई करेगा, कोन के बेस पे लाई करेगा, जाहिर सी बात है।
और ये जो होगा, जो कर्व वाला पार्ट होगा, ऑब्वियसली बात है कोन की स्लांट हाइट को दो बिंदुओं पे इस तरीके से टच करेगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इसमें बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो कि इस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी। सपोज ये हेमिस्फीयर का सेंटर भी इसी पॉइंट होगा, यहां से आप इस टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाओगे तो ये एंगल कितने का जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल एक्स, यानी कि इस हेमिस्फीयर की रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस। क्लियर है? सो अगर मैं आप एक ट्रायंगल बना दूं, ये सपोज पॉइंट ए है, कौन का ये जो सर्कुलर बेस का सेंटर है बी, पॉइंट सी है। सो मैं बना रहा हूं आपको यहां पे कोने में एक ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? यहां पे ये हो जाएगा रेडियस स्मॉल आर, ये हाइट है स्मॉल एच, कोन की स्लांट हाइट है स्मॉल। यहां पे पॉइंट बी से हाइपोटेन्यूस पर इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला गया है, जो कि स्मॉल एक्स है, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, इस हेमिस्फीयर की रेडियस है, हेमिस्फीयर की रेडियस है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, सो यहां पे सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालोगे, x बराबर r इंटू एच बटा एल। एक्स बराबर कैसे निकालोगे, r इंटू एच बटा एल। तुम्हारे राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स का प्रोडक्ट और बटे हाइपोटेन्यूस, x बराबर r इंटू एच बाई एल। क्लियर है? x बराबर r इंटू एच बाई एल। सो बहुत ही आसान और सिंपल सी चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है कि यहां पे जो हेमिस्फीयर बनेगा, इसकी जो ये सर्कुलर बेस है, इसी के बराबर क्यों नहीं ले लेते हम? नहीं, आपको ऊपर भी तो हेमिस्फीयर को फिट करना है, केवल सर्कुलर बेस पे ही थोड़ा फिट करना है, ऊपर भी फिट करना है। तो ये जो बनेगा ये इसी तरीके से बनेगा आपका। क्लियर है? x बराबर r इंटू एच बाई एल। क्लियर है? किसी भाई को कोई डाउट इसमें? तो बहुत ही आसान था। थर्ड केस देखते हैं आपका, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूं, क्यूब इनसाइड ए कोन। क्यूब इनसाइड ए कोन, ठीक है, मैंने आपको क्यूब के लेक्चर में समझाया था, मैं एक बार यहां से आपको फिर से वो चीज रिवाइज कराऊंगा। क्यूब इनसाइड ए कोन। क्लियर है? शॉर्ट में आपको समझाऊंगा कि सपोज आपके पास एक शंकु है, एक कोन है इस तरीके से, आपके पास है एक कोन इस तरीके से। क्लियर है? अब इस कोन के अंदर मुझे बनाना है मैक्सिमम साइज का एक क्यूब, एक घन। तो क्यूब के 6 फेस होंगे, ईच फेस एक स्क्वायर होगा। सो मैक्सिमम साइज का जो क्यूब बनेगा वो भाई कुछ इस तरीके से बनेगा, समझते रहना। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये बन जाएगा कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का एक क्यूब। तो यहां पे अगर मैं बताना चाहूं कि मैंने मान लिया कि ये जो कोन है, इस कोन की जो बेस रेडियस है ये है आपकी स्मॉल आर, और ये जो स्लांट हाइट है ये है आपकी स्मॉल एल, और इस कोन की जो हाइट है एपेक्स से सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी है स्मॉल एच, और मैंने क्यूब की साइड को क्या मान लिया, स्मॉल ए। साइड ऑफ क्यूब इज स्मॉल ए, साइड ऑफ क्यूब को क्या मान लिया मैंने, स्मॉल ए। क्यूब की भुजा को मैंने स्मॉल ए मान लिया। आपको इस क्यूब की साइड निकालनी है। सो बहुत ही आसान है, यहां पे सिमिलरिटी लगेगी, सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट लगेगा। आपको ध्यान से समझना है। देखो दो तरीके से लैंग्वेज आएगी, या तो ऐसे बोला जाएगा कि एक कोन के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का मैक्सिमम साइज का क्यूब बना हुआ है। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मैक्सिमम साइज की बातें कर रहा हूं। मैंने जो आपको हेमिस्फीयर समझाया वो भी मैक्सिमम साइज का समझाया, जो स्फीयर बताया वो भी मैक्सिमम साइज का बताया, जो मैं क्यूब बता रहा हूं ये भी मैक्सिमम साइज का बता रहा हूं। तो अगर मैं बनाऊंगा तो ये जो क्यूब है इसका ये जो फेस होगा, जो नीचे वाला स्क्वायर होगा, वो जाहिर सी बात है इस कोन के बेस सर्कल पे लाई करेगा। ऊपर वाला जो फेस होगा वो भी एक स्क्वायर होगा, उसके चारों वर्टेक्स क्या होंगे, उसके चारों वर्टेक्स क्या होंगे, एक्चुअली इस कोन के इसको क्या टच करेंगे, कोन के कर्व सरफेस को टच करेंगे। तो यहां पे भी मैं इस तरीके से ये एक सर्कल में बंद देख सकता हूं, छोटे से सर्कल के अंदर बंद रहेगा ये स्क्वायर में। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो बहुत ही आसान है। अब समझना, सपोज मैंने क्यूब की साइड को स्मॉल ए मान लिया, तो बताना जरा ये जो क्यूब का डायगोनल है, जो क्यूब का डायगोनल है ये कितना हो जाएगा, सॉरी जो क्यूब का जो बेस है स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा, ये ए रूट 2। स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा, ये ए रूट 2। अगर डायगोनल ए रूट 2 है तो ये हाफ लेंथ कितनी रहेगी, ये रहेगी तुम्हारी ए रूट 2 का हाफ, यानी कि ए बाई अंडर रूट 2, ए बाई अंडर रूट 2। सो अगर मैं यहां से इस तरीके से ये कोन की हाइट को इस तरीके से यहां पे अगर मैं मिला देता हूं, समझते रहना, सो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। सो आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल, दो समकोण त्रिभुज बनते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको यहां पे अलग से बना रहा हूं। क्लियर है? यहां पे ये रहेगा स्मॉल आर, कोन की स्लांट हाइट, ये रहेगा रेडियस, और ये डिस्टेंस रहेगी यहां से यहां तक कि आप देख सकते हैं ए बाई रूट 2, ए बाई रूट 2। ये ट्रायंगल भी 90 डिग्री, ये ट्रायंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यहां पे ये कंप्लीट है, कोन की हाइट स्मॉल एच, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्यूब की साइड स्मॉल ए के बराबर है। देख सकते हैं कितनी डिस्टेंस है, क्यूब की साइड स्मॉल ए के बराबर, तो ऊपर वाली फिर डिस्टेंस कितनी बची, h माइनस ए। ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी बची, h माइनस ए। सो यहां पे आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों में सिमिलरिटी लगा लिया। तो यहां पे इस एंगल के सामने की डिस्टेंस कितनी है, a बाई रूट 2। दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल में इसी एंगल के सामने कितना आपका स्मॉल r। क्लियर है? इस छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने की डिस्टेंस कितनी है, h माइनस ए। बड़े वाले ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने कितना है, स्मॉल h। सो a बाई अंडर रूट 2 r बराबर h माइनस ए बटा h। सो कितना आ जाएगा, a इंटू एच बराबर अंडर रूट 2 r h माइनस अंडर रूट 2 a r। a को हम इधर ले आते हैं तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, h प्लस अंडर रूट 2 r बराबर अंडर रूट 2 r h। सो यहां से स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 r h बटे अंडर रूट 2 स्मॉल r प्लस h। ये हो जाएगी
एक कोन के अंदर जिसकी रेडियस स्मॉल आर, हाइट है स्मॉल एच, उसके अंदर मैक्सिमम साइज का जो क्यूब आएगा उसकी साइड की लंबाई √2rh बटे √2r प्लस h। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए अब यहां पे क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, या तो वो ये बोलेगा कि ये कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब है, या फिर ऐसे बोलेगा कि ये कोन के अंदर एक क्यूब प्लेस्ड है, वो भी इस टाइप से, क्यूब का जो एक फेस है वो क्या है, कोन के बेस पे, जबकि अपोजिट जो फेस है वो कोन के सरफेस एरिया को टच करते हैं, उसके चारों कॉर्नर। इस तरीके से बोलेगा। जो रिलेशन आना है साइड का वो यही आना है। 2017 मेंस के पेपर में सवाल पूछा गया, इस पे गलत सवाल पूछा गया था, कंसेप्चुअली रॉन्ग था, मैंने आपको ऑलरेडी वो क्वेश्चन करा दिया है ठीक करा के। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो बहुत ही आसान है अभी तक। चलिए नाउ फोर्थ केस, अब हम देखेंगे फोर्थ केस। मैंने कोन के अंदर आपको स्फीयर डालना सिखा दिया, हेमिस्फीयर डालना सिखा दिया, क्यूब डालना सिखा दिया। अब सिखाएंगे हम आपको क्या, सिलेंडर। सिलेंडर आपको ऑलरेडी पता है, मैं बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ठीक है? चलिए जैसे सिलेंडर इनसाइड ए कोन, सिलेंडर इनसाइड ए कोन, सिलेंडर इनसाइड ए कोन। क्लियर? सिलेंडर इनसाइड ए कोन। ठीक। सो अगर मैं आपके सामने एक कोन बनाता हूं, इस तरीके से एक शंकु बनाता हूं, समझते रहना। और ये जो मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं, ये मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मैक्सिमम साइज। तो मेरे पास एक कोन, कोन की बेस रेडियस है ये स्मॉल आर, कोन की स्लांट हाइट है स्मॉल एल, कोन की ये जो हाइट है ये कितनी है स्मॉल एच। तो इसके अंदर बनाया है मैंने एक मैक्सिमम वॉल्यूम का, अधिकतम आयतन का एक सिलेंडर, इस तरीके से अधिकतम आयतन का एक सिलेंडर। क्लियर है? तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वी मैक्स, उस सभी को पता है कितना होगा, होता 4/27, 4/27 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, 4/27 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? 4/27 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो आपका सिलेंडर होगा, इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/27 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये स्मॉल आर क्या, कोन की बेस रेडियस, और स्मॉल एच क्या है, इसकी कोन की हाइट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये सारी बातें थी और बहुत ही आसान थी सारी। ठीक है? मैंने आपको सब कुछ सिखाया कि कोन के अंदर स्फीयर कैसे डालेंगे, हेमिस्फीयर कैसे डालेंगे, क्यूब कैसे डालेंगे। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूं। डिफरेंशिएशन से प्रूफ होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम का जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/27 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरी सिंपल सी बात देखेंगे। ठीक है? ओके, सपोज आपके पास एक कोन है इस तरीके से, और यहां पे ये हो गया आपकी कोन की बेस रेडियस स्मॉल आर, ये स्लांट हाइट स्मॉल एल, और ये हो गई कोन की हाइट स्मॉल एच। ठीक है? एक चीज बीच में छूट गई थी, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको कभी कभी बोलते हैं वो सेमी वर्टेक्स एंगल। सेमी वर्टेक्स एंगल ये क्या होता है, कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल या फिर अर्धशीर्ष कोण। सेमी वर्टेक्स एंगल या फिर अर्धशीर्ष कोण। तो कहीं भी आप ये वर्ड दिखाओ, देखो कि कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल या फिर अर्धशीर्ष कोण, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि कोन का ये जो वर्टेक्स है तो कंप्लीट हो जाएगा वर्टेक्स एंगल, और उसका हाफ ये कितना हो जाएगा, सेमी वर्टेक्स एंगल। और इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको निर्देशित करते हैं हम अल्फा से। क्लियर है? तो दिस एंगल इज सेमी वर्टेक्स एंगल, और ये एंगल है आपका कितना, अल्फा। ये एंगल है अल्फा। क्लियर है? तो यहां पे आपको इस एंगल अल्फा की वैल्यू दे देगा, चाहे आर दे देगा, चाहे एल दे देगा, चाहे एच देगा, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ओके, अगर मैं यहां पे लगाऊं साइन अल्फा, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, आर, हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने एल, तो साइन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, आर बटे एल। क्लियर है? तो यहां से आप आर और एल में रिलेशन निकाल पाएंगे। अगर मैं यहां पे लगाऊं tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर है आर इस एंगल के लिए, बेस क्या है, ये h। तो tan अल्फा कितना आ जाएगा तुम्हारा, स्मॉल r बटे h। तो यहां से आप सेमी वर्टेक्स एंगल, उसकी रेडियस, उसकी हाइट, उसकी स्लांट हाइट, तीनों में रिलेशन आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए देखेंगे नेक्स्ट चीज आगे। ओके, अब देखेंगे कटिंग ऑफ कोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2016 के पेपर में, 17 के पेपर में, प्रीवी मेंस में ऐसे बहुत सारे सेटों में सेम सवाल विद डिफरेंट डाटा आया है। आपको समझना कटिंग ऑफ कोन। चलिए जैसे क्या है कटिंग ऑफ कोन, और बहुत ही आसान सी चीज है। ठीक है? कोई इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थ्योरी तो आती नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट। कटिंग ऑफ कोन, चलिए जैसे मैं सपोज आपके सामने एक कोन, एक शंकु बनाता हूं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका कोन। क्लियर भाई? अब यहां पे ये इसकी रेडियस है और ये क्या है, इसकी हाइट है। क्लियर है? ठीक है? अब इस कोन को मैं क्या करता हूं, बीच में से ये जैसे कोन है और ये आरी है, मैंने आरी लेके ऐसे यहां से कहीं से काट दिया, तो काट दूंगा इस तरीके से। तो आप देखेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आरी लेके काटोगे तो ऊपर भी क्या बनेगा, एक सर्कुलर बेस बन जाएगा। ऊपर भी क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर बेस बन जाएगा। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। आपके पास एक कोन था, बड़ा कोन था, आपने उस पर यहां पे आरी रखी और ऐसे खचाक काट दिया। तो जैसे ये कोन है, इसको आप इस तरीके से काटोगे तो एक छोटा कोन, ऊपर क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक छोटा कोन बन जाएगा। क्लियर है? और आपका क्या था, ये एक कंप्लीट पूरा बड़ा कोन था, और यहां पे जो ये रह जाएगा नीचे, ये क्या रहेगा आपका, एक नीचे ये वाला पार्ट रह जाएगा। क्लियर है? आरी लेके ऐसे मार दोगे तो ऊपर वाला पार्ट एक कोन रहेगा, छोटा कोन बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, उसका फ्रस्टम बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और ये आपका पूरा कंप्लीट बड़ा कोन है। क्लियर है? तो मुझे देखना है इनके वॉल्यूम और इनके कर्व सरफेस एरिया में रिलेशन। चलिए
अब अगर ध्यान से समझोगे तो ये हो गई बड़े कोन की इस तरीके से ये हाइट हो गई। क्लियर है, कोई डाउट यहां पे? अच्छा, अगर मैंने सपोज ये जो ऊपर कोन बना है इसकी रेडियस को मैंने सपोज R1 मान लिया, और ये जो बड़ा कोन है इसकी रेडियस को मैंने सपोज R2 मान लिया, रेडियस R1 और R2 है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? मैंने छोटे वाले कोन की इस हाइट को ये मैंने H1 मान लिया, पूरे बड़े कोन की हाइट को ये मैंने H2 मान लिया, छोटे कोन की स्लांट हाइट को मैंने इस तरीके से ये L1 मान लिया, पूरे बड़े कोन की स्लांट हाइट को मैंने इस तरीके से ये L2 मान लिया। आप समझ सकते हैं? क्लियर है, छोटे कोन की बेस रेडियस को R1 मान लिया, हाइट को H1 मान लिया, स्लांट हाइट को L1 मान लिया, बड़े कोन की रेडियस को R2, हाइट H2, स्लांट हाइट L2। तो आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, मैं इस तरीके से बना रहा हूं यहां पे कॉर्नर पे, इस तरीके से आपको यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल तो दिखाई देंगे। इसमें ये साइड कितनी है आपकी R2, ये साइड कितनी है आपकी R1, ये कितना है आपका H1 और ये है आपका H2 बड़े कोन की हाइट के बराबर, ये कितना है आपका L1 और ये है आपका L2 बड़े कोन की स्लांट हाइट के बराबर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल देखिए आपका 90 डिग्री, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। अगर दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए दैट मींस इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। क्लियर है, अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, ध्यान से समझते रहना। सो यहां पे R1 है, यहां पे R2 है, तो दोनों ये जो बनेंगे इनकी जो रेडियस होगी, जो दोनों कोण है, छोटा कोण और कंप्लीट बड़ा कोण, छोटा कोण और कंप्लीट बड़ा कोण, छोटा कोण और कंप्लीट बड़ा कोण, इनकी जो रेडियस का रेशियो R1/R2 वो बराबर हुआ ये H1 और कंप्लीट H2, दोनों कोण की जो हाइट है H1 और H2 उनके रेशियो की। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने L1, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने L2, सो इक्वल होगा L1/L2। सो ये रिलेशन निकल के आएगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब भी मैं कोण को इस तरीके से काटने की कोशिश करूंगा तो जो आपका छोटा कोण बनेगा और जो आपका बड़ा कोण रहेगा, उनकी रेडियस, उनकी हाइट और उनकी स्लांट हाइट, तीनों करस्पॉन्डिंग लेंथ का ये जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। क्यों होता है इक्वल? ड्यू टू सिमिलर ट्राइंगल बन जाने की वजह से। क्लियर है, कोई डाउट? R1/R2 बराबर H1/H2 बराबर L1/L2। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब ध्यान से समझना, अगर मेरे पास इस तरीके से एक कोण था, क्लियर है, ये हो गया आपका इस तरीके से ये कोण। चलिए, हमारे पास ये एक कोण है, इसको यहां पे इस तरीके से आपने ये कट कर दिया, कोई डाउट इसमें? नाउ ये सभी को पता है कि अगर इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी स्लांट हाइट L1 है, वो बड़े वाले की स्लांट हाइट यदि आपकी ये यहां से यहां तक ये L2 है, इसकी स्लांट हाइट ये L1 है, छोटे वाले कोण की ये जो हाइट है ये आपकी H1 है, बड़े वाले कोण की ये हाइट H2 है। सो R1/R2 बराबर H1/H2 बराबर L1/L2। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ये है क्या? एक तो है आपका ये छोटा कोण, छोटे कोण की रेडियस R1, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसलिए डिटेल में समझाऊंगा, R1, H1, L1। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका ये बड़ा कोण, दूसरा क्या है आपका ये बड़ा कोण। बड़े कोण के बारे में ये रेडियस R2, हाइट H2 और ये तुम्हारी स्लांट हाइट L2। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? छोटा कोण और ये आपका बड़ा कोण। अगर मैं इन दोनों कोण के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, अगर मैं इन दोनों कोण के CSA रेशियो की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया रेशियो की बात करूं, अगर मैं दोनों कोण के, तो समझते रहना, पहले वाले कोण की रेडियस R1 और स्लांट हाइट L1 है, तो पाई R1 L1। क्लियर है, दूसरे वाले कोण की बात करूं तो रेडियस R2 है, स्लांट हाइट L2 है, तो कर्व सरफेस एरिया पाई R2 L2। पाई से पाई कट गया, क्या आ गया? R1 L1 रेशियो R2 L2, R1 L1 रेशियो R2 L2, R1 L1 रेशियो R2 L2। समझते रहना, तो ये दोनों कोणों की जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ छोटू कोण, कर्व सरफेस एरिया ऑफ मोटू कोण, इनका जो रेशियो होगा वो कितना आ गया? R1 L1 बटे R2 L2। लेकिन मुझे ये पता है कि इन दोनों कोन्स की स्लांट हाइट का जो रेशियो वो यही है जो इनकी रेडियस का रेशियो है, तो L1/L2 की जगह क्या रख सकता हूं मैं? R1/R2। तो ये हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। क्लियर? R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर का मतलब वही होगा जो H1 स्क्वायर बटे H2 स्क्वायर, जो H1 स्क्वायर बटे H2 स्क्वायर का होगा। H1 स्क्वायर बटे H2 स्क्वायर का मतलब वही होगा जो उनकी स्लांट हाइट का रेशियो स्क्वायर का रेशियो होगा, यानी कि L1 स्क्वायर बटे L2 स्क्वायर। यानी कि दोनों कोण के, यदि मैं छोटे कोण और मोटे कोण के कर्व सरफेस एरिया के रेशियो की बात करूं, सो कितना हो जाएगा? इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ, चाहे रेडियस ले लीजिए, चाहे हाइट ले लीजिए, चाहे स्लांट हाइट ले लीजिए, इनके स्क्वायर के रेशियो में इन दोनों कोन्स का कर्व सरफेस एरिया होगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो बहुत ही आसान सी चीज है और सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? समझना भी है आपको ध्यान से। चलिए, अगर मैं इन दोनों कोण, छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम के रेशियो की बात करूं, अगर मैं छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम के रेशियो की बात करूं, वॉल्यूम 1 लिख रहा हूं मैं और दूसरे कोण का मैं वॉल्यूम 2 लिख रहा हूं, तो छोटे कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर
H1, बड़े कोण का वॉल्यूम रेडियस R2 है, हाइट H2 है, पाई R2 स्क्वायर H2। देखिए पाई से पाई कट जाएगा और मुझे पता है कि H1 से H2 का अनुपात वही है जो इन दोनों छोटे बड़े कोण की रेडियस का अनुपात है। H1 से H2 का अनुपात वही है जो इनकी रेडियस R1 से R2 का अनुपात है। तो H1/H2 की जगह मैं R1/R2 रख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा आपका R1 क्यूब बटे R2 क्यूब, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब। तो दोनों कोण की जो रेडियस का रेशियो R1 क्यूब बटे R2 क्यूब इक्वल हो जाएगा किसके, तुम्हारे R1/R2 का क्यूब वही है जो H1/H2 का क्यूब है। R1/R2 किसका रेशियो, उनकी हाइट का भी रेशियो यही है H1/H2। H1/H2 यानी कि हाइट का रेशियो भी वही है जो स्लैंट हाइट का रेशियो है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं L1 क्यूब बटे L2 क्यूब। यानी कि उन दोनों कोन्स के जो वॉल्यूम का जो अनुपात होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्यूब के बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के क्यूब के पावर 3 के बराबर होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत आसान सी चीज है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास एक कोण है और उस कोण में आप बेस के पैरेलल एक कट लगाते हो तो उनके कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर में होगा, जबकि उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के पावर 3 के रेशियो में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास एक कोण है, आपके पास एक कोण है, क्लियर है नाउ, यहां पे इसकी कोण की जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर। अब मैंने बेस के पैरेलल यहां पे कट लगाया इस तरीके से कट लगाया कि ये जो कोण बना इसकी ये जो रेडियस है सपोज 12 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं छोटे वाले कोण और बड़े वाले कोण के, ये जो छोटा कोण है बड़ा वाला कोण है, यहां पे मैं बनाता हूं तमीज के साथ, ये है आपका ये छोटा कोण हो गया, क्लियर है, और ये आपका बड़ा कोण हो गया। तो अगर मैं छोटे वाले कोण और बड़े वाले कोण के कर्व सरफेस एरिया के रेशियो की बात करूं तो इसकी रेडियस है 12 और इसकी रेडियस है 30। तो इनके जो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो जो होगा छोटे कोण और बड़े कोण का वो कितना हो जाएगा 12/30 का होल स्क्वायर, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि 4/25, 4/25। यानी कि अगर छोटे वाले कोण का कर्व सरफेस एरिया 4 है तो पूरे बड़े कोण का कर्व सरफेस एरिया 25 है। अगर मैं छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम की बात करूं तो यहां पे छोटे कोण की जो रेडियस है वो 12 है, इसकी रेडियस है 30, तो 12/30 का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2/5 का क्यूब, यानी कि 8/125। यानी कि अगर छोटे वाले कोण का वॉल्यूम यदि ये तुम्हारा 8 यूनिट है इसका वॉल्यूम, तो पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम 125 है। तो मुझे बताना कि जो नीचे वाला पार्ट हो गया क्या इसका वॉल्यूम 170 नहीं होगा? क्लियर है, 125 माइनस 8 यानी कि 117 यूनिट। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ऊपर वाला स्मॉलर कोण और नीचे वाले जो फ्रस्टम इनके वॉल्यूम का रेशियो बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/117। तो सीधा सीधा याद रखना कि अगर मैं किसी कोण में बेस के पैरेलल कट मारता हूं तो करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है, चाहे रेडियस बोलिए, चाहे हाइट बोलिए, चाहे स्लैंट हाइट बोलिए, उनका स्क्वायर डिनोट करेगा सीधा सीधा कर्व सरफेस एरिया के रेशियो को, और उनका पावर क्यूब यानी कि पावर 3, यहां पे पावर 3 आएगा, पावर क्यूब डिनोट करेगा सीधा सीधा वॉल्यूम के रेशियो को। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको डिटेल में समझाया। क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान से समझना है, ठीक है भाई। चलिए नाउ सपोज आपके पास एक कोण है, और ये सिर्फ कोण के लिए ट्रू नहीं है, ये ईच पिरामिड, हर पिरामिड के लिए ट्रू है। ये हो गया आपके पास एक कोण है, क्लियर है, इस तरीके से ये हो गया कोण, कोई डाउट इसमें? ये हो गया आपके सामने एक कोण। अब मैंने यहां पे, ये होगी कोण की हाइट और ये हो गई कोण की रेडियस, ये हो गई कोण की रेडियस, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो मैं सिंपल सा लिख रहा हूं कि मैंने यहां पे कोण के बेस के पैरेलल एक कट ये लगाया, एक कट मैंने सपोज यहां पे ये लगाया, एक कट मैंने सपोज यहां पे ये लगाया, इस तरीके से, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो मैंने कोण के बेस के पैरेलल यहां पे इस तरीके से ये कट लगाए हैं, समझते रहना। यहां पे ये जो है इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस है R3 और इसकी रेडियस है R4, R1 R2 R3 R4, ये सभी की रेडियस है R1 R2, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी R3, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी R4, R1 R2 R3 R4, ये सभी इन कौन सी क्या है, ये रेडियस है R1 R2 R3 R4। क्लियर, कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात है। नाउ अगर मैं यहां पे छोटे वाले कोण की बात करूं तो मैंने सबसे छोटे वाले कोण की हाइट को ये H1 मान लिया, ठीक है, फिर उससे ये जो बिगर कोण है इसकी हाइट को मैंने ये H2 मान लिया, यहां पे जो थर्ड बिगर नंबर का कोण है इसकी हाइट को मैंने H3 मान लिया, जो सबसे बड़ा कोण है इसकी हाइट को मैंने ये इस तरीके से H4 मान लिया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जो सबसे छोटा कोण है इसकी स्लांट हाइट को मैंने ये L1 मान लिया, जो सबसे बड़ा कोण है इसकी स्लांट हाइट को मैंने L2 मान लिया, जो थर्ड नंबर का कोण है इसकी स्लांट हाइट को मैंने L3 मान लिया, और जो पूरा बिगर कोण है इसकी स्लांट हाइट को मैंने इस तरीके से ये L4 मान लिया, L1 L2 L3 L4। क्लियर है, कोई डाउट? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे काफी सारे। तो अगर मैं आपको यहां पे सिमिलर ट्रायंगल दिखाना चाहूं तो ये इस तरीके से मैं इसको मिलाऊंगा, यहां पे ये प्रत्येक एंगल जो बनेगा ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, चारों के चारों ट्रायंगल जो बन रहे हैं यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, चारों के चारों जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल चारों ट्रायंगल में कॉमन है, तो तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल, तीसरा वाला एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा।
क्लियर है? तो यहां पे चारों के चारों जो ये ट्राइंगल हैं ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे, दैट मींस इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। छोटे वाले कोण, मैं कोण के बारे में बात कर रहा हूं, क्लियर है? तो अगर मैं इस फिगर को आपको आगे दिखाऊं तो आपको इस तरीके से एक असेंडिंग ऑर्डर ये दिखाई देगा कि ये जो है भाई आपका ये सबसे छोटा कोण है, क्लियर है? फिर उसके बाद आपका ये बिगर साइज का कोण है, उससे बड़ा कोण है, फिर आपका ये थर्ड नंबर का कोण है इस टाइप से, क्लियर है? और फिर आपका ये सबसे बड़ा कोण है, क्लियर है? इस तरीके से कोई डाउट है इसमें? इस तरीके से आपको ये ऑर्डर दिखाई देगा। इन सब की जो रेडियस है वो R1, R2, R3 और R4 है, क्लियर है? इन सभी कोन्स की जो हाइट है वो भी मुझे पता है कि इन सभी की हाइट H1, H2, H3 और H4 है। समझते रहना, बहुत ही आसान सी बात है, क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं कि इन सभी कोण की ये जो अगर सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, इन सभी कोण की जो रेडियस है, जो कोन्स बने, इनकी ये जो रेडियस का रेशियो R1, R2, R3, R4 ये डैश डैश करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई मतलब नहीं, कितने भी कट लगा सकते हैं, वो इनकी जो हाइट है H1, H2, H3, H4 इनके रेशियो के बराबर हैं, क्लियर है? और इनकी जो स्लांट हाइट है, इसकी स्लांट हाइट L1, इसकी स्लांट हाइट L2, इसकी स्लांट हाइट L3 और इसकी स्लांट हाइट L4, इन सभी कोन्स की जो स्लांट हाइट है L1, L2, L3, L4, L1, L2, L3, L4 इन सभी की स्लांट हाइट के ये रेशियो के बराबर है, क्लियर है? R1 by R2, R3 by R4 बराबर H1 रेशियो H2 रेशियो H3 रेशियो H4 बराबर L1 रेशियो L2 रेशियो L3 रेशियो L4, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं, क्लियर है ना? तो ये तो हो जाएगा इनकी जो इनकी रेडियस का रेशियो होगा वही इनकी हाइट का रेशियो होगा, वही इनकी स्लांट हाइट का रेशियो होगा। अगर मैं इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो लूंगा तो चाहे रेडियस का स्क्वायर ले लीजिए, चाहे हाइट का स्क्वायर ले लीजिए, चाहे स्लांट हाइट का स्क्वायर ले लीजिए, वो इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बन जाएगा, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगर मैं इनके वॉल्यूम के रेशियो की बात करूं तो चाहे रेडियस का क्यूब कर लीजिए, चाहे हाइट का क्यूब कर लीजिए, चाहे स्लांट हाइट का क्यूब कर लीजिए, वो इनके वॉल्यूम का रेशियो बन जाएगा, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सी बात है। सो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बनता है, अब सीधा उस पर मूव करेंगे। समझना आपको ध्यान से, अगर आपके पास एक कोण है इस टाइप से, क्लियर है? और यहां पे हमने ये मिलाया इस तरीके से, कोई डाउट? ये हो गया कोण की हाइट। सो यहां पे फिर हमने इक्वल हाइट पे इस तरीके से कट लगा दिए, 1, 2 और ये 3, और कोण को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोण को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, कोण पे कट लगाए इक्वल हाइट पर, कोण में कट लगाए हैं हमने इक्वल हाइट पर, क्लियर है? कोई डाउट है? इक्वल हाइट पर। सो यहां पे ये जो रेडियस है, रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा? अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा। कोई डाउट इसमें? कैसे? समझना ध्यान से। मैंने इक्वल हाइट पे कट लगाए, तो अगर ये तुम्हारा सपोज ये डिस्टेंस 1 है, सो ये हाइट इस वाले कोण की, सेकंड वाले कोण की हाइट कितनी हो जाएगी? 2। थर्ड वाले कोण की ये हाइट कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 3। पूरे फोर्थ कोण, चौथे वाले कोण की जो हाइट हो जाएगी 4। तो चारों कोण जो यहां पे बन रहे हैं उनकी हाइट का रेशियो कितना है? 1:2:3:4। अगर हाइट का रेशियो 1:2:3:4 है, तो क्या इनकी रेडियस का रेशियो भी 1:2:3:4 नहीं होगा? क्लियर है? सिंपल सी बात है। इन सभी कोण की जो स्लांट हाइट है उनका रेशियो भी तो 1:2:3:4 होगा। इन चारों कोन्स जो आपके बन रहे हैं इनकी स्लांट हाइट का जो रेशियो है ये भी तो 1:2:3:4 1:2:3:4 होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जितने भी कोण बने, मैंने इक्वल हाइट पे कट लगाया, तो हाइट का रेशियो 1 2 3 4, तो रेडियस का रेशियो भी 1 2 3 4, क्योंकि सारे सिमिलर ट्रायंगल है, जो हाइट का रेशियो वही रेडियस का रेशियो, वही क्या बनेगा? इनकी स्लांट हाइट का रेशियो। तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 जो रेशियो R4 होगा इक्वल टू H1 रेशियो H2 रेशियो H3 रेशियो H4 होगा, क्लियर? और वही इनकी स्लांट हाइट का रेशियो यानी कि L1 रेशियो L2 रेशियो L3 रेशियो L4 इक्वल इक्वल किसके बनेगा? 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, क्लियर है? 1:2:3:4। यदि मैं कोण में इक्वल हाइट पे कट लगाता हूं तो जो उनकी रेडियस का रेशियो होगा वही उनके हाइट का रेशियो बनेगा, वही उनकी स्लांट हाइट का रेशियो बनेगा, 1:2:3:4, क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई सिंपल सी बात थी। चलिए अब दूसरी बात कि अगर मैं इन सभी कोन्स के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, समझना, तो मैं आपके सामने बना रहा हूं सबसे पहले ये छोटा कोण, फिर मैं आपके सामने बना रहा हूं, या मैं आगे नेक्स्ट वाले पेज पे बनाता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने बना रहा हूं ये छोटा वाला कोण, फिर उससे बड़ा वाला कोण, उससे बड़ा वाला कोण, और ये आपका तीसरे नंबर का कोण, और ये है आपका चौथे नंबर का कोण, दैट मींस लार्जर कोण। ये सभी कोण एक असेंडिंग ऑर्डर में है। इनकी जो रेडियस का रेशियो है वो 1:2:3:4 है, वही रेशियो इनकी हाइट का भी है। तो इन सभी कोण के जो कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा, क्या वो इनकी रेडियस के स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इसके रेशियो में नहीं होगा? इन सभी कोण का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के रेशियो में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो इनकी रेडियस का रेशियो होगा उसके स्क्वायर के रेशियो में इनकी करस्पॉन्डिंग इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो होगा। इनकी हाइट का रेशियो भी 1:2:3:4 है, वही रेशियो इन सभी कोण के कर्व सरफेस एरिया की भी होगा, क्लियर? अगर मैं इन चारों कोण के वॉल्यूम के रेशियो की बात करूं, वॉल्यूम्स के रेशियो की बात करूं कि इन चारों कोण का वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा, सो इनके वॉल्यूम का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ, चाहे रेडियस ले लीजिए चाहे हाइट चाहे स्लांट हाइट, उनकी पावर क्यूब के रेशियो में होगा, यानी कि 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब रेशियो 3 क्यूब रेशियो 4 क्यूब, क्लियर है? इन सभी कोण का जो वॉल्यूम होगा वो इस रेशियो में होगा, 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब रेशियो 3 क्यूब रेशियो 4 क्यूब,
क्लियर है? सिंपल सी बात। तो मेरे जो समझाने का पर्पस था वो यही था कि जब भी हमारे पास सामने कोण आएगा, हम उसमें इक्वल हाइट पे कट लगाएंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हाइट का रेशियो 1:2:3:4, रेडियस का रेशियो 1:2:3:4, सलांट हाइट का रेशियो 1:2:3:4, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और वॉल्यूम का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के क्यूब के रेशियो में 1 क्यूब रेशियो, 2 क्यूब रेशियो, 3 क्यूब रेशियो, 4 क्यूब। क्लियर है? सिंपल सी बात, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। बट पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास इस तरीके से ये कोण है, इस तरीके से अगर हमारे पास ये कोण है, क्लियर है? समझना। और कोण में मैंने 4 कट लगाए इक्वल हाइट पे, ये फर्स्ट कट हो गया, ये सेकंड कट हो गया, और ये आपका इस तरीके से थर्ड कट हो गया। क्लियर? इस तरीके से मैंने 4 कट लगाए, कोई दिक्कत? अब ये 4 स्लाइसेस में डिवाइड हो गया। एक तो है तुम्हारा ऊपर वाला छोटा कोण, और ये नीचे वाला है एक तुम्हारा इस तरीके से फ्रस्टम हो गया, एक तुम्हारा ये थर्ड वाला है लोअर वाला, इस तरीके से ये फ्रस्टम हो गया, और एक तुम्हारा चौथे है ये नीचे वाला, ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये क्या हो गया? कोण इस तरीके से 4 कट लगाया, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इन सभी पार्ट के मुझे चाहिए कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, CSA का रेशियो। तो मुझे पता है कि जो बड़ा वाला कोण होगा, यहां पे ये जो बिगर कोण है, कोण के जो कर्व सरफेस एरिया वो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर के रेशियो में। तो यहां पे ये जो 4 स्लाइसेस हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 स्लाइसेस हैं, इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? CSA का जो रेशियो होगा, इसका रेशियो कितना होगा? 1 स्क्वायर। इसका रेशियो कितना होगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसका रेशियो कितना होगा? 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। नीचे वाले पार्ट का रेशियो कितना होगा? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इस रेशियो में आपका चलता जाएगा। क्लियर है? 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे ये जो है, अगर मैं इस वाले कोण के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया इस वाले कोण का कितना होगा? आपका 1 स्क्वायर होगा, जबकि इस वाले कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? 2 स्क्वायर होगा। थर्ड वाले कोण का जो कर्व सरफेस एरिया होगा 3 स्क्वायर होगा। बिगर वाले कोण का जो कर्व सरफेस एरिया 4 स्क्वायर होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो 1 स्क्वायर है। तो अगर मैं पूरे सेकंड वाले कोण के कर्व सरफेस एरिया में से इसका कर्व सरफेस एरिया माइनस करूंगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया बचेगा। दैट मींस ये वाला पार्ट कितना बचेगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अगर मैं थर्ड वाले कोण में से जिसका कर्व सरफेस एरिया 3 स्क्वायर है, सेकंड वाले कोण का कर्व सरफेस एरिया माइनस करूंगा, तो इस वाली स्लाइस का जो थर्ड फ्रस्टम बन रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अगर मैं पूरे बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया जिसका है 4 स्क्वायर में से माइनस करूंगा थर्ड वाले कोण का कर्व सरफेस एरिया, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये आएगा फोर्थ वाले पार्ट का आपका कर्व सरफेस एरिया। और ये जो रेशियो होगा ये कितना होगा? 1:3 कितना? 5:16 माइनस 9 7, 1:3 5 7 9। इस सभी रेशियो में इन सभी पार्ट के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बनता जाएगा। CSA का जो रेशियो आएगा 1:3 5 7 9 इस रेशियो में होगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? तो बहुत ही आसान सी बात है, ठीक है ना? चलिए अब समझते हैं ध्यान से। जैसे अगर हमारे पास एक ये कोण है, इस तरीके से बिगर कोण है, बड़ा कोण। अब मैंने इसमें 4 कट लगाया, 5 6 कितने भी कट लगा सकते हो इक्वल हाइट पे, 1 2 3 इस तरीके से कट लगाए। क्लियर है? तो आपका ये जो कोण होगा 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ऊपर रहेगा आपका ये छोटा वाला कोण इस तरीके से, और ये आपकी सेकंड वाली स्लाइस होगी, सेकंड वाली छोटी फ्रस्टम, ये आपकी थर्ड नंबर की फ्रस्टम रहेगी। क्लियर है? और आपकी जो नीचे है ये चौथे नंबर की, फोर्थ नंबर की फ्रस्टम रहेगी इस टाइप से। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इन सभी जो है, इन सभी फ्रस्टम ये जो है, इन सभी के जो है रेडियस, ये 1 2 ये 3 और ये 4, 1:2:3:4 के अनुपात में है। क्लियर? ये तो सभी को पता है कि यहां पे जो हाइट का रेशियो 1:2:3:4 है, वही उनकी रेडियस का भी रेशियो हो जाएगा। ठीक है? तो अगर मैं इन सभी स्लाइस के वॉल्यूम के रेशियो की बात करूं, चारों पार्ट के वॉल्यूम्स के रेशियो की बात करूं, तो वॉल्यूम्स का रेशियो कितना आ जाएगा? इसका 1 क्यूब, ये जो फ्रस्टम है इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होगा? वो हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, इस तरीके से। क्लियर है? और ये आगे बढ़ता चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, इस तरीके से वॉल्यूम का रेशियो होगा। 1 क्यूब यानी कि 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3, और ये तुम्हारा 27 माइनस 8 यानी कि 19, 64 माइनस 27 यानी कि कितना हो जाएगा? 37, और 1:3:9 रेशियो कितना आ जाएगा आपका? 64 माइनस 27, तो 37 ही आएगा। 14 में 7 के साथ 5 में 37 रेशियो 125 माइनस 64 कितना आ जाएगा? 61। और इस तरीके से आपका वॉल्यूम का रेशियो आएगा 1:3:19 37 61। ये इन सभी चारों जो स्लाइस है इनके वॉल्यूम का, उनके आयतन का अनुपात होगा। क्लियर है? आया कहां से? मैंने आपको समझा दिया है। कैसे समझेंगे ध्यान से। अगर इनकी करस्पॉन्डिंग जो कोण बनते जा रहे हैं ऊपर से नीचे, अगर इनकी हाइट का रेशियो 1:2:3:4 है, तो जाहिर सी बात है इन सभी के जो वॉल्यूम का रेशियो है, अगर इसका कोण का वॉल्यूम तुम्हारा 1 क्यूब है, तो सेकंड नंबर का जो कोण है उसका वॉल्यूम 2 क्यूब है। जो थर्ड नंबर का कोण है इसका वॉल्यूम तुम्हारा कितना है? 3 का क्यूब है। जो फोर्थ नंबर का जो कोण है उसका वॉल्यूम तुम्हारा 4 का क्यूब है। क्लियर है? जो कोण बनते हैं, कोण का वॉल्यूम 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब रेशियो 3 क्यूब रेशियो 4 क्यूब के अनुपात में। तो अगर तुम्हें फर्स्ट वाले कोण का वॉल्यूम चाहिए तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 1 क्यूब। अगर तुम्हें सेकंड स्लाइस इसका वॉल्यूम चाहिए तो सेकंड कोण के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका? 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। अगर आपको इस वाली स्लाइस का वॉल्यूम चाहिए तो थर्ड कोण के वॉल्यूम में से सेकंड का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। इसलिए होता है। अगर आपको फोर्थ वाली स्लाइस का वॉल्यूम चाहिए इसका, तो चौथे कोण के वॉल्यूम में से थर्ड का वॉल्यूम माइनस
माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, और यही ऑर्डर आपका आगे चलता रहेगा। क्लियर है? सो जो आपकी जो स्लाइस बनती जाएंगी, वॉल्यूम का रेशियो सीधा सीधा लिखना है 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब रेशियो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब रेशियो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ऑर्डर है चलता जाएगा। कर्व सरफेस एरिया में देखिए दो पावर आएंगी, 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? जो रेशियो आपकी रेडियस का होगा वो कितना होगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो R4, वही रेशियो इनके हाइट का होगा H1 रेशियो H2 रेशियो H3 रेशियो H4, वही रेशियो इनकी स्लांट हाइट का होगा L1 रेशियो L2 रेशियो L3 रेशियो L4। अगर इक्वल हाइट पे काटें तो रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के बराबर होगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। कटिंग ऑफ कोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में मैंने आपको समझाया। और अगर कोन के अलावा यहां पे वर्ड अगर वो पिरामिड भी यूज कर देता है, तो अगर एक पिरामिड को काटा जाता है इक्वल हाइट पे, 3 कट लगाए जाते हैं, 4 कट लगाए जाते हैं, तो उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताओ या फिर उनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तो सेम प्रोसीजर यूज होना है जो मैंने आपको समझाया, आंसर भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हर पिरामिड के लिए आपका ट्रू है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? दूसरी बात, कभी कभी वो यहां पे सपोज कोन की रेडियस दे देगा कि कोन की रेडियस 40 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट 50 सेंटीमीटर, उसको काटा जाता है 4 इक्वल हाइट पे, बताइए उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो हमको रेडियस और हाइट से कोई मतलब नहीं है, कोन की चाहे रेडियस हाइट स्लांट हाइट कुछ भी हो, डजंट मैटर। अगर आप उसको इक्वल हाइट पे इस तरीके से कट लगाओगे तो उनकी रेडियस, उनकी हाइट और उनकी स्लांट हाइट जो कोन बनेंगे ऊपर से नीचे, उनका रेशियो कितना जाएगा, 1:2:3:4 का 4 का जाएगा। उनके कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो जाएगा इन चारों कोन्स के 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर जाएगा। वॉल्यूम का रेशियो 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब रेशियो 3 क्यूब रेशियो 4 क्यूब जाएगा। क्लियर है? जबकि जो स्लाइस बनेंगे उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना जाएगा, आपको माइनस करके निकालना पड़ेगा कोन के कर्व सरफेस एरियाज में से। और वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकालोगे, वो बड़े वाले कोन्स के वॉल्यूम में से छोटे कोन का जो वॉल्यूम है वो माइनस करके आप स्लाइसेस के वॉल्यूम का रेशियो निकालोगे। इस तरीके से आपकी कहानी चलने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी डिटेल में समझाया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल से कोन कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, कोन फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल, cone formed by rotating a right angle triangle, cone formed by rotating a right angle triangle। क्लियर है? कोन फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज को रोटेट करके हम एक कोन कैसे बनाते हैं, और पेपर में इस पे सवाल भी आया है, आपको समझना है। सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से, तो ये तो हो गया बेस बी, ये हो गया पी, और ये हो गया इसका हाइपोटेनस, ये कैपिटल एच, ये हो गया हाइपोटेनस कैपिटल एच। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये पी बी और एच है, और मैं इसको रोटेट कर रहा हूं इस तरीके से बेस के अलॉन्ग। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि सपोज ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना सबको, मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं बड़े बड़े कि ये है आपका बी, ये है आपका पी, और ये आपका हाइपोटेनस है इस तरीके से एच। आई थिंक ये आपको दिखाई देगा, इस तरीके से दिख रहा है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरीके से रोटेट करूं, इस तरीके से रोटेट करूं, बेस को मैंने बेस को रोटेट करूं, देखिए बेस के अलॉन्ग इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो रोटेट हो रहा है, मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, तो आप देखोगे तो हवा में आपको कोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हवा में आपको कोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, इसके ये जो बेस है यहां पे इसके अलॉन्ग, सो आपको ये एक कोन बनता हुआ दिखाई देगा। इस पे कभी कभी सवाल आ जाते हैं, सवाल बहुत आसान ही रहते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे तो जो कोन बनेगा, देखिए जब मैं इसको इस तरीके से जो बेस इसके अलॉन्ग ये तरीके से ये रोटेट कर रहा हूं, तो जो कोन बनेगा उसकी जो रेडियस होगी, जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बी के बराबर होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बी के बराबर होगी। मैं इस तरीके से रोटेट करूंगा तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बी के बराबर होगी, जबकि इस कोन की जो हाइट होगी वो तुम्हारी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड पी के बराबर की होगी, जबकि इस कोन की जो स्लांट हाइट होगी, देखिए जब मैं इस कोन को इस तरीके से रोटेट करूंगा तो जाहिर सी बात है कोन की स्लांट हाइट ये बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, यानी कि कैपिटल एच। तो ये आपका फर्स्ट केस बनेगा जो कि बहुत आसान सा भी है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड केस भी बहुत ही आसान है। सेम यही चीज है कि अगर हमारे पास जैसे सपोज राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास जैसे सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड है आपकी बी, ये साइड आपकी पी, ये साइड आपकी एच, और अभी मैं ये कर रहा था बी के अलॉन्ग इस तरीके से इसको ये रोटेट यहां पे ना, ये अगर मैं इसको ये जो पी है, पी ये जो साइड दिख रही है ना, पी के चारों तरफ इस तरीके से घुमाता हूं, ये मैंने घुमाया, ये मैंने घुमाया इस तरीके से घूम रहा है। क्लियर है? तो आप इसको घुमा रहे हो इस बारी ऐसे। क्लियर है? सो आपका क्या बन जाएगा, एक आपका कोन फॉर्म्ड हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपका कोन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और वो जो कोन बनेगा उसकी जो ये हाइट होगी स्मॉल एच, इस बार ये आपकी बी के बराबर होगी, बी के बराबर, ये जो लेंथ है ना बी के बराबर, जबकि ये जो रेडियस होगी ये घुमाने से आया है, जबकि ये जो रेडियस होगी ये तुम्हारी किसके, पी के बराबर होगी। पर देखिए मैं यहां पे इसको ये है, इसको इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, लेकिन जो कोन बनेगा अब भी उसकी स्लांट हाइट इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस एच के बराबर होगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये बहुत ही आसान सी चीज है, पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, चलिए अब सिंपल वन मोर चीज देखेंगे और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल कोन भी बोलते हैं, डबल कोन। क्लियर है? चलिए अब समझना, अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके हाइपोटेनस के अलॉन्ग रोटेट करता हूं, हाइपोटेनस के चारों तरफ, समझना, तो ये है मेरा, ये हाइपोटेनस हो गया ना इस तरीके से,
ये हो गया आपका ये 90 डिग्री का एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है? हाइपोटेनस के चारों तरफ मेरे को ये रोटेट करना है ना, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बी मान लेता हूं, ये पी है और ये आपका हाइपोटेनस एच है। अब यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने रख दिया इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से कि ये एच है, ये बी है, ये पी है, डजंट मैटर, 90 डिग्री का एंगल। हाइपोटेनस के अलोंग मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूंगा, दिख रहा है? इस तरीके से रोटेट करूंगा, तो मैं इसको हाइपोटेनस के अलोंग इस तरीके से यहां पे रोटेट कर रहा हूं। सो आपका एक कोण बनेगा, ध्यान से समझना, एक कोण नहीं आपके दो कोण बनेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो जैसे ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल था यहां पे, जैसे ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल था यहां पे, सेम इसकी मिरर इमेज जब मैं रोटेट करूंगा यहां पे भी आ जाएगी, और मैं रोटेट करने की वजह से आप समझना ध्यान से, यहां पे ये आपका एक ये सर्कल फॉर्म हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है? और एक कोण ऊपर की तरफ और एक कोण आपका ये नीचे की तरफ होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, इसको आप इस तरीके से रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो तो आपके दो कोण बनेंगे। आप यहां पे इसको इस तरीके से इसके अलोंग रोटेट कर रहे हो, यहां पे ना हाइपोटेनस के अलोंग, तो एक ऊपर कोण बन जाएगा, एक नीचे कोण बन जाएगा। समझते हैं ना? क्लियर है? अब यहां पे इस कोण का आपको वॉल्यूम निकालने के लिए पूछ सकता है, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछ सकता है। अगर सपोज आपकी ये लेंथ है आपकी बी, ये लेंथ है आपकी पी, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि ये टोटल कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी एच। यहां से आते कि कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी आपसे आपकी एच। क्लियर है? चलिए, यहां पे ये जो दोनों कोण बनेंगे, दोनों की रेडियस तो सेम ही आनी है, क्योंकि ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण सेम रेडियस ही शेयर करते हैं, तो दोनों कोण की रेडियस तो सेम ही आनी है। तो दोनों कोण की ये जो सेम रेडियस है वो कितनी होगी ये आपको बताना है। तो दोनों कोण की जो रेडियस एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे डालेंगे परपेंडिकुलर की लंबाई जो होती है P इंटू बी बाई एच, ये इन दोनों डबल कोण की रेडियस हो जाएगी, स्मॉल r बराबर P इंटू बी बाई एच। भाई राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, ये साइड स्मॉल एच, ये बी है, तो 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो ये जो कांटा डिस्टेंस है, ये तो डबल कोण की रेडियस है P इंटू बी बाई एच, स्मॉल r बराबर P इंटू बी बाई एच। क्लियर? कोई डाउट इसमें? हाँ भाई, समझ में आना सबको? स्मॉल r बराबर P इंटू बी बाई एच। अगर आपसे पूछ रहे कि ये जो छोटा कोण, ये जो ऊपर कोण जो बन रहा है, इसकी हाइट क्या है, और ये जो कोण बन रहा है इसकी हाइट क्या है, दोनों की हाइट अलग अलग निकालने के लिए पूछ सकता है। टोटल हाइट तो मुझे पता है दोनों डबल कोण की, वो कैपिटल एच है हाइपोटेनस के बराबर। तो यहां पे आप ये भी बता सकते हो कि इस वाले कोण की जो हाइट होगी ऊपर वाले की, वो कितनी हो जाएगी आपकी बी स्क्वायर बाई एच, बी स्क्वायर बटे एच। क्लियर? और ये जो नीचे ये जो कोण है, इस वाले की हाइट कितनी हो जाएगी आपकी पी स्क्वायर बटे एच, बी स्क्वायर बटे एच, पी स्क्वायर बटे एच। क्लियर है? कोई डाउट आया? कैसे मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल में समझा चुका हूं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स की, अगर आपको ये लेंथ लिखनी हो, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स की नहीं, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की किसी भी लेग्स की लंबाई लिखनी हो, जैसे ये है लेग्स की लंबाई, तो बी स्क्वायर बराबर सीधा किस पे टूट जाइए, हाइपोटेनस पे कूद जाइए। हाइपोटेनस पे कूद जाओगे तो दिस डिस्टेंस इनटू कंप्लीट हाइपोटेनस एच, तो दिस डिस्टेंस फिर आ कितनी जाएगी, बी स्क्वायर बटे एच आ जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मैंने आपको ये भी बता रखा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की किसी भी ये लेग्स की लंबाई निकालनी हो, तो सपोज मुझे लेग्स निकालना है आपका पी, अगर आपको निकालना है पी स्क्वायर, क्या निकालना है पी स्क्वायर, तो सीधा हाइपोटेनस पे कूद जाएंगे, तो नजदीक वाली जो निकट दूरी है दिस डिस्टेंस इनटू कंप्लीट हाइपोटेनस कैपिटल एच, तो कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, पी स्क्वायर बटे एच। तो बी स्क्वायर बटे एच और ये पी स्क्वायर बटे एच, बी स्क्वायर बटे एच और पी स्क्वायर बटे एच, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर बटे हाइपोटेनस, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ हाइपोटेनस की लेंथ रह जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सी चीज है। क्लियर है? डबल कोण। चलिए आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, फ्रस्टम चिन्ह, फ्रस्टम। ठीक है भाई? तो बहुत ही सिंपल और आसान सा कंसेप्ट है फ्रस्टम का, सभी को पता भी होगा कि होता क्या है, कि अगर मैं किसी भी कोण को उसके बेस के पैरेलल किसी कट द्वारा काट दूं तो क्या बनता है, आपका फ्रस्टम बनता है। फ्रस्टम बन जाएगा, नीचे वाला जो लोअर पार्ट होगा वो क्या होगा, फ्रस्टम होगा। समझना कि अगर सपोज मेरे पास एक कोण कुछ इस तरीके से है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अगर सपोज मेरे पास एक कोण है वो इस तरीके से है, क्लियर है? ये हो गया। अगर मैं इसमें बेस के पैरेलल कहीं कोई कट लगा देता हूं, जैसे मैंने इसमें यहां पे बेस के पैरेलल कट लगा दिया और मैंने इसको काट दिया, इस तरीके से काट दिया, और ऊपर वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से निकाल के फेंक दिया, ऊपर वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से निकाल के फेंक दिया, तो ये जो लोअर पार्ट है, ये जो लोअर पार्ट आपका रह गया, एक्चुअली यही क्या आपका, यही आपका फ्रस्टम है। जो लोअर पार्ट जो आपका रह गया, यही क्या आपका, ये फ्रस्टम है। क्लियर है? ठीक से बना देता हूं मैं। ठीक है? तो ये जो लोअर पार्ट है, यही क्या है आपका, ये एक फ्रस्टम है। ठीक है? कोई डाउट इसमें? तो एक्चुअली फ्रस्टम बनता कैसे है, एक कोण को काट के ही आपका फ्रस्टम बनता है। एक कोण है, कोण को काट के ही आपका ये फ्रस्टम बनता है। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। अगर मैं किसी भी कोण को उसके बेस के पैरेलल किसी कट द्वारा काटूं तो क्या बन जाएगा, आपका फ्रस्टम बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो चाय का कप है, इसमें मैंने चाय पी, ये भी क्या है, एक टाइप का फ्रस्टम, एक बाल्टी की तरह। फ्रस्टम मतलब देसी भाषा में बाल्टी, आपके घर में बाल्टी होगी ना, तो वो क्या है, फ्रस्टम की शेप में है, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? तो यहां पर फ्रस्टम के दो सर्कुलर बेसिस होते हैं, ये वाला बॉटम फेस, टॉप फेस, दोनों के दोनों क्या सर्कल है। तो आपका ये जो नीचे वाला है बिगर सर्कल है, तो बिगर सर्कल की रेडियस को क्या मान लिया मैंने, कैपिटल आर। बिगर सर्कल की रेडियस को क्या मान लिया मैंने, कैपिटल आर। इस फ्रस्टम का ये जो टॉप वाला फेस है, इसकी ये जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, तो टॉप फेस की रेडियस को मैंने कितना मान लिया, स्मॉल आर।
टॉप फेस की रेडियस को मैंने कितना मान लिया, ये स्मॉल आर। और फ्रस्टम के बॉटम फेस और टॉप फेस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बॉटम फेस और टॉप फेस के बीच की दूरी, ये क्या है, फ्रस्टम की हाइट यानी कि स्मॉल एच। ये फ्रस्टम की हाइट यानी कि स्मॉल एच। क्लियर है? ये फ्रस्टम के बेस की रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल है, फ्रस्टम की हाइट स्मॉल एच। दूसरी बात, फ्रस्टम की क्या है, ये दोनों आप समझ सकते हैं क्या है, ये बेसिस हैं। और सरकमफेरेंस के जो बेसिस के जो सरकमफेरेंस के दोनों पॉइंट के जो बीच की ये दूरी आएंगी, ये आ जाएगी फ्रस्टम की स्लांट हाइट स्मॉल एल। ये हो जाएगी फ्रस्टम की स्लांट हाइट स्मॉल एल। है क्या, ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट स्मॉल एल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये तो बहुत ही आसान है, समझ रहे आप? तो आपको नोटेशन पता होना चाहिए कि फ्रस्टम बनता कैसे। कोन को बेस के पहले किसी कट द्वारा काट दो, दो सर्कुलर बेस होंगे, बड़े की रेडियस कैपिटल आर, छोटे की स्मॉल आर, दोनों बेसिस के बीच की दूरी फ्रस्टम की हाइट, स्लांट हाइट ये होगी आपकी स्मॉल एल। क्लियर है? चलिए, अब इन सभी लेंथ में रिलेशन भी होता है जो आपको पता होना चाहिए। कैसे? अगर सपोज मैं इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे, यहां पे 90 डिग्री के एंगल पे मिले, दोनों लाइन क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? कोई डाउट? तो यहां पे एक रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी। अगर ये स्मॉल आर है तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर होगी, तो फिर ये डिस्टेंस कितनी बची, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कितनी बची डिस्टेंस, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बची कितनी बची, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात थी कि दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर? ये रेक्टेंगल बन गया। अगर ये स्मॉल एच है तो यहां से यहां तक की जो हाइट है ये भी कितनी होगी, स्मॉल एच होगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो आपको ये जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा। इसकी एक साइड कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एक ये दूसरा लेग स्मॉल एच, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस स्मॉल एल, स्लांट हाइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, या फिर स्मॉल एल बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका। इस फ्रस्टम की स्लांट हाइट जो है स्मॉल एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्लियर भाई? किसी को कोई डाउट है इसमें किसी भी प्रकार का? तो बहुत ही आसान और सिंपल सी चीजें हैं ये। ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस फ्रस्टम का निकाल रहा हूं, सपोज आपको वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो वो कैसे निकालेंगे ये भी आपको ध्यान से समझना है। तो मैं आपके सामने बना रहा हूं एक सुंदर सा फ्रस्टम। तो सुंदर सा फ्रस्टम आप बनाएंगे आप भी अपनी कॉपी में। ये हो गया, वेरी गुड। सो हमने बनाया आपके सामने एक फ्रस्टम, एक बाल्टी। इसके ये बेस की रेडियस कैपिटल आर, इसकी ये रेडियस स्मॉल आर, और ये हो गया आपकी स्मॉल एच हाइट हो गई, और ये हो गया आपकी स्लांट हाइट स्मॉल एल। स्लांट हाइट स्मॉल एल। तो अगर मैं इस फ्रस्टम के वॉल्यूम की बात करूं कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होता है, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे फ्रस्टम का? देखो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है जो आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम होगा इसका 1/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ये हो गया आपका फ्रस्टम का वॉल्यूम। 1/3 पाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस, देखो सब जगह प्लस का साइन है, आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, 2 आर नहीं है, प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और इंटू एच। एच मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, आपकी हाइट। तो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होता है, π/3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। क्लियर है? चलिए, अगर मैं इस फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया, तो जाहिर सी बात है कर्व सरफेस एरिया एक्चुअली है क्या, ये जो एरिया है, ये जो एरिया, ये क्या कर्व सरफेस एरिया। जैसे आपका कप है, इस कप का ये जो पार्ट है, ये जो पीला पीला जो रेड रेड पार्ट आपको सामने से दिखाई दे रहा होगा ना, जो पीला पीला रेड रेड पार्ट आपको सामने से दिखाई दे रहा है, यही क्या है आपका इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हो, बस आपको यहां पे स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। वो कितना होता है, पाई, कर्व सरफेस एरिया पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है फ्रस्टम का, पाई, दोनों बेस रेडियस का सम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्लांट हाइट स्मॉल एल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगर आपको फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो जाहिर सी बात है कर्व सरफेस एरिया में जो आपके जो दोनों सर्कुलर बेसिस हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दोनों सर्कुलर बेसिस का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा फ्रस्टम का, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों सर्कुलर बेसिस के एरिया का सम। ये हो जाएगा आपका फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अभी देखेंगे आया कहां से। सो बहुत सिंपल सी बात है, आपको ध्यान से समझना है। सपोज मैं आपके सामने एक फ्रस्टम बनाता हूं इस तरीके से, ये बन गया आपके सामने फ्रस्टम, ठीक है। तो फ्रस्टम के दो सर्कुलर बेस होते हैं, इस वाले बेस की रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। फ्रस्टम की जो हाइट है, दोनों सर्कुलर बेसिस के सेंटर के बीच की दूरी स्मॉल एच है, और ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट है, ये आपकी स्मॉल एल है। क्लियर है? कोई डाउट? तो अगर मैं इस फ्रस्टम को यहां पे अगर सपोज आगे बढ़ा दूं इस तरीके से,
इस तरीके से यदि मैं आगे बढ़ा दूं, तो मुझे बताना क्या ये एक कंप्लीट कोण नहीं बन जाएगा इस तरीके से? अगर मैं यहां पे इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दूं तो कंप्लीट कोण नहीं बन जाएगा क्या इस तरीके से? थोड़ा तिरछा सा हो गया। अगर हम आपको इसको इस तरीके से यहां पे आगे बढ़ा दें तो कंप्लीट कोण बन जाएगा। अगर मुझे फ्रस्टम का वॉल्यूम चाहिए तो ये जो पूरा कंप्लीट बिगर कोण बन गया, इसके वॉल्यूम में से यदि मैं ऊपर वाले छोटे वाले कोण का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। समझते रहे ना कि अगर मैं पूरे बड़े वाले कोण के वॉल्यूम में से जो बिगर कोण बन गया है, ऊपर जो छोटा सा कोण है इसका वॉल्यूम माइनस कर दूं तो नीचे वाले जो फ्रस्टम है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। या फिर अगर मैं बड़े वाले कोण के कर्व सरफेस एरिया में से, अगर मैं बड़े वाले कोण के कर्व सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोण का कर्व सरफेस एरिया माइनस कर दूं, घटा दूं, तो भी मेरे फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, आपको लॉजिक समझ में आ गया कि प्रूफ कैसे करना है कि बड़े वाले कोण के वॉल्यूम में से छोटे वाले कोण का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। बड़े वाले कोण के कर्व सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोण का कर्व सरफेस एरिया घटा दोगे तो आपके फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं, फॉर्मुला प्रूफ में क्यों करवा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन जरूरत है क्योंकि कभी सवाल ऐसा बन सकता है कि आपको आगे बढ़ा के यहां पे सिमिलरिटी लगानी पड़े और पेपर में सवाल आया भी है। ठीक है? और फ्रस्टम के कुछ सवाल में इस तरीके से यदि आप आगे बढ़ा के कोण बना के कैलकुलेशन करोगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे रादर देन ये फ्रस्टम का फॉर्मूला लगाने की बजाय। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो आपको ये चीज आनी ही चाहिए, प्रूफ पूरा सबको ध्यान से समझना है। आया कहां से वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं यहां पे इस तरीके से मिला दूं, यहां पे समझना आप ध्यान से, तो ये सपोज ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। तो आपको यहां पे दो सिमिलर ट्राइंगल दिखाई देंगे। मैं यहां पे बना रहा हूं, मैं यहां पे दो सिमिलर ट्राइंगल बना रहा हूं। ये पॉइंट ए है, ये आपका बी, ये सी, और ये आपका डी, ये ई। इसकी रेडियस देखिए, ये स्मॉल आर, ये साइड है आपकी कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो यहां पे आपको दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, और तीसरा जो एंगल है ऑटोमेटिकली इक्वल है। सो यहां पे दोनों राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर है। तो यानी कि ये करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ये भी स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर होगा। यानी कि एबी से ये जो एडी है, एबी से जो एडी है इसका अनुपात भी स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर होगा। एबी से एडी का जो रेशियो है, भाई सिमिलर ट्रायंगल तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, एबी से एडी का रेशियो भी स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर होगा। या फिर यहां पे मैं बात करूं छोटे वाले ट्रायंगल में एसी और बड़े वाले ट्रायंगल में एई, एसी से एई का जो रेशियो है ये भी स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर होगा। कोई दिक्कत इसमें? या फिर फ्रस्टम की हाइट आपको स्मॉल एच बताई गई थी, यानी कि बी से डी तक की दूरी आपकी एच है। बी से डी तक की दूरी ये कितनी है आपकी स्मॉल एच। देखिए ये रेशियो है, इसलिए मैंने सर्कल में बंद किया। एबी से एडी का अनुपात आर है। यदि एबी आर यूनिट है तो कंप्लीट एडी कैपिटल आर यूनिट रेशियो है, और बीडी कितना है स्मॉल एच सेंटीमीटर। सो अगर मैं बीडी की बात करूं तो एडी, बीडी क्या है, बीडी है क्या आपका, बीडी कैसे आएगा? अगर आप एडी में से एबी को माइनस कर दोगे तभी तो आपका बीडी आएगा। कंप्लीट डिस्टेंस एडी में से एबी को माइनस कर देंगे तो बीडी आएगा। एडी कितना है कैपिटल आर यूनिट, एबी कितना है स्मॉल आर यूनिट। सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, एच के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, एच बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, समझते रहना, एक यूनिट की वैल्यू एच बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के बराबर। सो मुझे बताना स्मॉल आर यूनिट की वैल्यू, फिर आर यूनिट की वैल्यू, आर यूनिट मतलब साइड एबी की लेंथ कितनी आ जाएगी, एच स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर मुझे चाहिए साइड एडी यानी कि कैपिटल आर यूनिट की वैल्यू तो आ जाएगा एडी कितना आ जाएगा, एच इंटू कैपिटल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? से बहुत सिंपल सी बात थी, सरल सी, मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपके पास ये दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एबी से एडी का अनुपात स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर है, तो बीडी कितना होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यूनिट की वैल्यू एच। एक यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई तो मैंने स्मॉल आर यूनिट निकाल दिया। तो एबी की वैल्यू कितनी है, एच स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर यानी कि एडी की वैल्यू कितनी है, एच इंटू आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो आपको निकालना है फ्रस्टम का वॉल्यूम, समझते रहना। फिर से मैं वही चीज बना रहा हूं कि अब आपके सामने यहां पे एक बिगर कोन है, एक है आपके सामने लार्जर कोन, समझते रहना। आपके सामने है एक लार्जर कोन जिसकी बेस रेडियस है कैपिटल आर, आपके सामने है एक छोटा कोन जिसकी बेस रेडियस है स्मॉल आर। क्लियर है? और अभी अभी मैंने निकाले कि जो आपके पास लार्जर कोन है उसकी रेडियस है एच इंटू कैपिटल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और जो स्मॉलर कोन है उसकी जो ये हाइट है, सॉरी जो आपके स्मॉलर कोन है उसकी हाइट कितनी है, एच इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और जो आपका बिगर कोन है इसकी हाइट कितनी है, एच इंटू कैपिटल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इसी बात को हम यहां पे लिख देंगे कि बड़े कोन की हाइट है h इंटू कैपिटल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और छोटे कोन की हाइट है h इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बड़े कोन के वॉल्यूम में से छोटे कोन का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो सभी को पता है कि आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है फ्रस्टम, इसका वॉल्यूम बच जाएगा। तो आपका जो नीचे वाला पार्ट है फ्रस्टम, इसका वॉल्यूम ये आपका बच जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये जो फ्रस्टम है इसका वॉल्यूम आपका बच जाएगा। सिंपल है। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहूंगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है,
तो कैसे निकालोगे? बड़े वाले कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, हाइट कितनी आ गई? h इंटू कैपिटल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। छोटे कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई, रेडियस कितनी है? स्मॉल आर, हाइट कितनी है? h इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सही बात है। यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां से कॉमन आएगा पाई बटे 3, यहां से कॉमन क्या आएगा? ये h, यहां से कॉमन क्या आएगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? पाई बटे 3 h कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ब्रैकेट में बचेगा क्या? देखिए आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। ब्रैकेट में बचेगा क्या? स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर, यानी कि स्मॉल आर क्यूब। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझते रहेंगे ध्यान से। सो v बराबर कितना आ गया? पाई बाई 3। v बराबर कितना आ गया? पाई बाई 3 स्मॉल h बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? नाउ ए क्यू माइनस बी क्यू, कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू का फॉर्मूला कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। देखिए ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कट जाएगा। तो यहां से फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है, कितना है? पाई बाई 3h, पाई बाई 3h और ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये पूरे फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली आपको लिख दिया था। v बराबर पाई बाई 3h ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। क्लियर है? ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि क्वेश्चन आ सकता है और आपको फ्रस्टम का फॉर्मूला अवॉइड करना है। ये फॉर्मूला आपको कम से कम लगाना है। आपको फ्रस्टम को कंप्लीट कोण लगा के ही कैलकुलेशन करनी है, वहां पे सिमिलरिटी जरूर लगेगी। इसलिए मैंने आपको पूरा जनरल डेरिवेशन बताया है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे इस फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया के बारे में। चलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सपोज मैं आपके सामने एक फ्रस्टम बनाता हूं इस तरीके से, ये हो गया फ्रस्टम। क्लियर है? इस फ्रस्टम की ये जो बेस रेडियस है कैपिटल आर है और ये जो है ये स्मॉल आर है और दोनों बेसिस के बीच की दूरी जो है स्मॉल h है। सो अगर मैं इस फ्रस्टम को आगे बढ़ा के कंप्लीट कर दूं इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा? आपका एक कोण बन जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है? और फ्रस्टम की जो स्लांट हाइट है वो स्मॉल l है। कोई डाउट इसमें? सो आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए दिखाई देंगे। स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये कितना है? स्मॉल h, ये कितना है? स्मॉल l। ठीक है, मैं नाम दे रहा हूं। ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई। ए बी सी डी ई। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट है आपका ई, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी और ये ई। यहां पे दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है, उनकी साइड स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर के अनुपात में। तो मुझे बताएंगे क्या एसी से एई का जो अनुपात होगा, एसी से ये जो है और ए कंप्लीट डिस्टेंस का जो अनुपात होगा, क्या ये स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर नहीं होगा? क्या ये भी तो स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर होगा। लेकिन ये जो सीई है तो स्मॉल एल है, यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? स्मॉल एल। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? स्मॉल एल बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो आर यूनिट की वैल्यू यानी कि एसी कितना है आपका? एसी मतलब स्मॉल आर यूनिट यानी कि एल इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एई क्या है? बड़े वाले कोण की स्लांट हाइट है, जो कि कैपिटल आर यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू ये है, तो आर यूनिट की वैल्यू एल इंटू कैपिटल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो मैंने बड़े कोण और छोटे कोण दोनों के स्लांट हाइट की लेंथ निकाल ली सिमिलरिटी का यूज करके। भाई यहां पे स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर के अनुपात में, तो इनकी स्लांट हाइट भी स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर के अनुपात में होगी। आर यूनिट है एसी, स्मॉल आर ए, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यूनिट की वैल्यू एल, एक यूनिट की वैल्यू एल बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। छोटे कोण और बड़े कोण की क्या निकाल ली मैंने? स्लांट हाइट निकाल ली। सो अगर मुझे चाहिए इस वाली फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया, फ्रस्टम का CSA USTUM, मुझे चाहिए फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया, तो बड़े वाले कोण के सरफेस एरिया में से मैं छोटे वाले कोण का सरफेस एरिया माइनस कर दूंगा। बड़े वाले कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना है? पाई। बड़े वाले कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना है? पाई। रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। और स्लांट हाइट कितनी है? ये रही। स्लांट हाइट कितनी है? ये पूरी कंप्लीट यहां से यहां तक की डिस्टेंस। स्लांट हाइट कितनी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस है h इंटू कैपिटल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, h नहीं l, स्मॉल l इंटू कैपिटल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये आ जाएगा बड़े वाले कोण की स्लांट हाइट। इसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले कोण का सरफेस एरिया, पाई, रेडियस स्मॉल आर। स्लांट हाइट कितनी है छोटे वाले कोण की? ये है, जो कि है पाई, सॉरी स्मॉल l इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कोई डाउट इसमें? कॉमन क्या आ जाएगा? दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा। देखिए यहां से पाई कॉमन आ जाएगा और यहां से एल कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई एल बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कॉमन आ गया। ब्रैकेट में देखिए यहां पे क्या बचा? आर स्क्वायर, यहां पे क्या बचा? स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बचेगा आपका ब्रैकेट में। क्लियर है? तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? सिंप्लीफाई करके ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से कट गया। क्लियर है? तो फ्रस्टम का ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये कितना आ गया? पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ये आ गया पूरे फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया देखिए यहां पे कट गया ना, तो बचा क्या? पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया निकाला तो फ्रस्टम के जो दोनों बेसिस हैं इसका एरिया आप और ऐड कर दोगे तो पूरे फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो ये सारी थ्योरी थी जो मैंने आपको समझाई कोण में रिलेटेड। मैं आपको सारी चीजें एकदम सीक्वेंस में समझा रहा हूं, आपको समझ में आई होगी। मैंने एकदम जीरो से शुरू हुआ है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। कोण
हाँ, कोन की स्लांट हाइट, कोन की रेडियस, कोन की हाइट में जो रिलेशन है, L बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर है? चलिए यहां पे आपके कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का टोटल सरफेस एरिया, उसके फॉर्मूले पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है। सेक्टर को मोड़ के कैसे कोन बनाएंगे तो ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। यहां पे तो स्लांट हाइट जो रहेगी कैपिटल आर के बराबर ही रहेगी, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। मैंने आपको चारों सेक्टर्स को 3-4 सेक्टर एग्जांपल लेके मैंने आपको मोड़ के भी दिखाए। मैंने आपको कोन के अंदर स्फीयर डालना सिखाया, वो भी दो तरीके से सिखाया। मैंने आपको कोन के अंदर हेमिस्फीयर डालना सिखाया, कोन के अंदर क्यूब डालना सिखाया, कोन के अंदर सिलेंडर डालना सिखाया और सेमी वर्टेक्स एंगल के बारे में बताया। मैंने आपको कोन की कटिंग के बारे में बताया, एक सिंपल नॉर्मल कट लेके मैंने समझाया कि हमेशा सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, ये रेशियो इक्वल रहेगा। और फिर मैंने उनके सीएसए का रेशियो बताया कि पावर 2 होता है, वॉल्यूम का रेशियो में पावर 3 होता है। यहां पे एक गलती हो गई थी, मैंने ठीक कर दी थी, यहां पे 1/3 आएगा, 1/3 क्लियर है? चलिए इसके बाद मैंने एक कोन में बहुत सारे कट लगा के बेस के पैरेलल R1 R2 R3 R4 और उन फिर मैंने रेशियो बताया कि अभी भी आपका रेशियो सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से सेम रहेगा। फिर मैंने इक्वल हाइट पे कट लगाया तो हमने आपको बता दी कि इनके कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, सब कुछ ठीक है। कोई डाउट इसमें? सभी को समझ में आया है? फिर हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करके उसकी तीनों साइड के अलोंग जो कोन बन सकते थे वो भी सिखाए हैं, ठीक है। और फ्रस्टम के बारे में बताया कि फ्रस्टम की स्लांट हाइट, फ्रस्टम की हाइट, फ्रस्टम के बेस रेडियस में क्या रिलेशन होता है, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला, उसके कर्व सरफेस एरिया का, उसके टोटल सरफेस एरिया का कहां से ड्राइव होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी कैसे लगती है, वो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है भाई। कोई डाउट है इसमें? सो इट्स ओवर। अभी आपके लिए ये सारी चीजों को आपको 2 बार रिवाइज करना है कम से भी कम। एटलीस्ट दिन में पगला जाइए, 14-15 घंटे डेली पढ़िए, तब जाके कुछ होगा। और 1 साल का समय दीजिए कम से भी कम अपने आपको। वैसे तो एसएससी 5-6 महीने का एग्जाम है, पर फिर भी मानिए कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर एसएससी निकाल लेना है। जो मैं करा रहा हूं उसको आंख बंद करके करते जाइए और किसी सोर्स पर आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लीजिए बस, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, बाय।